तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया मारूंगा। तो चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। शुरुआत होती है, हमें दुनिया के बारे में बोला जाता है कि दुनिया कल्टीवेशन की दुनिया है। और एक टाइम पहले, यानी आज से कई हजार साल पहले, ये दुनिया में स्पिरिचुअल पावर बड़े हाई क्वांटिटी में हुआ करता था। सारे कल्टीवेटर बढ़िया कल्टीवेशन किया करते थे। लेकिन बीच में इंसान लोग बड़े कुत्ते होते हैं, आपस में लड़ना स्टार्ट कर दिए। जो कुछ पूरी दुनिया में बढ़िया था ना, देखते ही देखते पूरा बर्बाद हो गया। लोगों ने एक दूसरे के साथ इतना लड़ाई किया कि आपस में ही लड़कटने मर गए। कई साल का टाइम यहाँ पे गुजर चुका है और मैं, यानी जो कहानी का मेन हीरो है, ये दुनिया में ट्रांस माइग्रेट होकर आ चुका है। और मैं एक भिखारी यहाँ पर हूँ, भिखारी की तरह यहाँ पे बैठा हूँ और भीख यहाँ पे मांग रहा हूँ। क्या करूँ यार, जिंदगी बड़ी बेकार है। सामने से सुंदर सुंदर सेक्सी सेक्सी लड़कियां जाती है, लेकिन मैं चाह के भी कुछ कर नहीं सकता। मैं उनकी ओर देख भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे अंदर एक प्रॉब्लम है, एक सीक्रेट है जो मैं किसी को बताना नहीं चाहता। अगर ये मैंने बता दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे ही बैठा हुआ था, भीख मांग रहा था, तभी अचानक से कोई आ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता, कौन है बे, तू ये कुत्ता था। हमारा मेन कट्टा भी कहता, क्या रे कुत्ते। हाँ, तो हमारे मेन कट्टा को किसी ने रोटी दिया था, तो कुत्ते को रोटी खाने का मन था। हमारा मेन कट्टा भी कहता, सॉरी डॉगी, भूखा आदमी हूँ, मुझे खाने दे, तू कहीं और से जाके जुगाड़ कर ले। डॉगी भी कहता, मालिक प्लीज। हमारा मेन कट्टा भी कहता, ठीक है भाई ठीक है, थोड़ा सा खा ले। थोड़ा सा डॉगी को देता है, लेकिन डॉगी इतना कमीना भाई, वो पूरा का पूरा लेकर भाग जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता, सालो गरीब आदमी की थोड़ी तो इज्जत यहाँ पे करो, ये इंसान छोड़ो, कुत्ते भी साले कमीने यहाँ पे निकल गए। अरे मैंने लंबे समय से कुछ भी नहीं खाया, अरे डॉगी मेरा रोटी दे दे, अरे भूख से मर जाऊंगा रे। अरे यार, इतनी बुरी जिंदगी किसकी हो सकती है। दुनिया में था, सलमान बॉय ने उड़ा के ये दुनिया में भेजा, और ये दुनिया में भूख से मर जाऊंगा। ये ऊपर वाले आ रहा हूं मैं। ओ माय गॉड, ये क्या है, ये तो बहुत ही गदगद लग रहा है दबाने में मजा आ रहा है। हाँ, तो एक लड़की थी जिसने इसको गोद में उठाया था, उसके दबा रहा था। वो भी कहती, हो गया तुम्हारा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है, लड़की ने मुझे गोद में क्यों लिया, और मैं दबा के आ रहा था। ओ माय गॉड, ये मैंने क्या दबा दिया। ये क्या रे, लड़की कौन है बे, मुझे उठा के कहां लेके जा रही है। वो भी कहती, मैं सेट की लीडर हूँ, इमोर्टल हेवनली पहले सेट की मेंबर यहाँ पर हूँ, और मुझे कब से तुम्हारे जैसा डिसाइपल चाहिए था, आज से तू मेरा डिसाइपल। हमारा मेन कट्टा भी कहता, ना ना यार, मैंने सुना है ऐसे सेट वाले कमीने होते हैं, तुमको डिसाइपल बना के लेके जाएंगे और न जाने तुम्हारे साथ क्या करेंगे। आई एम सॉरी यार, तू अपने महल में लेकर आती है और खाने का ऑफर देती है, और हमारा मेन कट्टा इतना भूखा था, वो मान जाता है और कहता है, लीडर जी आप काम बोलिए, भाई क्या काम करना है, नौकर बनना है तो मैं नौकर बनने को भी तैयार हूँ। वो भी कहता है, ना ना, नौकर बनने की जरूरत ही नहीं है, आज से तू हमारे सेठ का इकलौता मर्द डिसाइपल। हमारा मेन कट्टा भी कहता, व्हाट, एक लौता मर्द डिसाइपल। वो भी कहती, या मेरा ये सेठ फीमेल डिसाइपल है, और मेरे अंडर में 4 सबसे बड़ी फीमेल डिसाइपल्स आती है, और तो मेरा काम है उनके साथ डुओ कल्टीवेशन करना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है, आपकी फीमेल डिसाइपल के साथ डुओ कल्टीवेशन करना। नहीं यार, मैंने बोला था ना, मेरा एक सीक्रेट है, मैं सीक्रेट बता नहीं सकता, तो मैं नहीं बता सकता, और डुओ कल्टीवेशन भी नहीं कर सकता। उसी कारण में सुनो ना, ये डुओ कल्टीवेशन जैसी चीजें मेरे से नहीं होती, मेरे को जाने दीजिए, मुझे खाना पीना भी नहीं चाहिए। वो भी कहती, ना 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 ना, एक बार में कोई हमारे सेट में आ जाता है ना, और एक बार बोल देता है कि मैं आने को तैयार हूँ, उसको आना ही पड़ता है, और तूने बोल दिया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता, गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गई, मैडम जी प्लीज यार। वो भी कहती, तुझे वो सामने दिखाई दे रहा है क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता, हो ये सब तो मटके यहाँ पर है, क्यों। तो मैडम जी भी कहती, मटके नहीं है, उसके अंदर है ना औरतों की लाश है। सोचो औरतें कौन है, हमारे सेट की फीमेल डिसाइपर रह चुकी है, लेकिन उनको डुओ कल्टीवेशन करने का मौका नहीं मिला, जिससे वो आगे बढ़ नहीं पाई, और आगे बढ़ नहीं पाई जिसके चक्कर में मौत हो गई। हर डब्बे के अंदर उनकी राखे हैं, राखे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है, अबे तो मुझे क्यों दिखा कर डरा रही हो। वो भी कहती है, अगर तूने उनके साथ डुओ कल्टीवेशन नहीं किया तो वो भी मर जाएगी, तो वो लोग मर जाए उससे पहले मैं तेरे टुकड़े 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 करके कुत्ते को खिला दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है, मैडम जी आप तो सीरियस हो जाती हो, मैं करूंगा ना, अरे डुओ कल्टीवेशन आपके साथ भी कर लूंगा। वो भी कहती, गुड, मेरे साथ नहीं, मेरे डिसाइपल के साथ करना है। हाँ, तो ये डिसाइपल थी सबसे बड़ी वाली डिसाइपल। वो भी कहती, हेलो, मुझे मास्टर ने तुम्हारे बारे में बोला, तुम्हारे साथ ही डुओ कल्टीवेशन करना है ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता, यार करना तो मेरे साथ है, लेकिन तो वो सुनते ही नहीं है, डायरेक्ट कमरे में लाती है, बेड पे लेटा देती है, और कहती है, शुरू करते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है, क्या शुरू करते हैं, अरे मैडम जी रुको ना यार, इतना क्या तुमको जल्दी है। वो भी कहती, देखो तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या काम करते हो, कैसे हो, आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर,
मास्टर तुमको लेकर आई है ना, मास्टर जो भी बोलेगी, जिसके साथ करने को बोलेगी मैं उसके साथ करने को तैयार हूँ। तो चलो शुरू करे। हमारा मैं कट्टा भी कहता नहीं, अरे एक सेकंड, अरे मैडम जी, अरे दूर भागो। लिटरली मैडम जी को धक्का देके खुद ही कमरे के बाहर आता और कहता थैंक गॉड सही टाइम पे रोक दिया। अरे यार मैं कैसे बताऊं कि मैं उनके साथ डुओ कल्टीवेशन चाह के भी नहीं कर सकता। देखो आने वाला है, आने वाला है, ओ माय गॉड आ गया। हमारा मेन कैरेक्टर की जो बॉडी है ना, लड़की वाली बॉडी बन जाती है। तो यही सीक्रेट यहाँ पे था कि जब जब उसके दिमाग में गंदी गंदी चीजें आएगी ना, वो ऐसे ही हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी लड़कियों वाली बॉडी यहाँ पे बन जाएगी। अब हमें वो डिटेल में बताता है कि जैसे पृथ्वी पे था और जैसे मैं मरा ना तो मैं ये दुनिया में आ गया, लेकिन इंसान बनकर नहीं, एक स्पिरिचुअल पौधा बनकर आया। और ये 1-2 साल पहले की बात नहीं है, 1000 साल पहले की बात है, जब दुनिया में बढ़िया कल्टीवेशन हुआ करता था। लेकिन फिर धीरे धीरे इंसानों के अंदर लालच आने लगा और इंसान लोग आपस में लड़ने लग गए, जिसके चक्कर में खून खराबा और मार काट हुआ था। और इसके चक्कर में मैं डर गया कि इंसान के बीच में नहीं रहना, इंसान बड़े कुत्ते होते हैं। और मैं निकल कर कहीं सुमड़ी में आ गया। और सुमड़ी में आकर मैंने भर भर के कल्टीवेशन किया, इतना कल्टीवेशन किया, इतना कल्टीवेशन किया कि मेरी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो गई और मैं इंसान बन गया। तो मैं खुश हो गया, वाह बेटा इंसान बन गया। लेकिन जैसे इंसान बना तो पता चला कि मैं लड़की में कन्वर्ट हो गया। तो मुझे भी गुस्सा आ गया, व्हाट, अरे मुझे मर्द बनना है, औरत नहीं बनना, ये ऊपर वाले मुझे मर्द बना दे। तो मैंने कई सालों तक कल्टीवेशन किया, मेहनत किया, एडवेंचर यहाँ पे किया और ये सब करने के बाद मैं मर्द यहाँ पे बन गया। लेकिन प्रॉब्लम ये रहा कि अगर मेरे दिमाग में गंदे गंदे विचार भी आ गए ना, ऑटोमेटिक मेरी बॉडी औरतों वाली हो जाएगी। एक दिन का मैं फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब एक ठरकी आदमी किसी औरत को छेड़ रहा था और कहता चलती है क्या मैडम, मैडम भी कहती है भाड़ में जब कुत्ते। तभी हमारा हीरो आता है और कहता है क्या रे ठकुल्ले, और ये गुंडा हमारा मेन कट्टा कोई पेल के मार के चल जाता है। उतने में वो लड़की भी कहती है अरे भाई साहब मेरे लिए आपने इतनी मार क्यों खाई। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुम्हारे लिए तो जान भी दे देंगे। और उसके बड़े बड़े अरमानों पे ध्यान चल गया तो गंदे गंदे विचार आ गए, जिससे वो खुद ही लड़की में बन गया। जो देखकर वो सामने वाली लड़की भी मुंह तोड़ के चल जाती है कि अरे यार ठरकी औरत आ गई, ठरकी औरत आ गई। और तब से ये प्रॉब्लम यहाँ पर है। मैंने बहुत कोशिश की ठीक करने की, मैं कर ही नहीं सकता। अरे यार मैं कुछ नहीं कर सकता। और लीडर ने मुझे धमकी दी है कि अगर तू बाहर भागा तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्ते को यहाँ पे खिला दूंगा। अरे यार अब गलत ही मुसीबत में पड़ गया, कुछ भी करके अपने आप को पहले ठीक करना पड़ेगा। उतने में वो सीनियर भी आ जाती है और कहती है किधर हो यार, डुओ कल्टीवेशन छोड़ के भाग गए, करो मेरे साथ, क्या हुआ, मलबे के नीचे क्या कर रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ नहीं, इधर मत आओ। वो भी कहती ना ना आ रही हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता मत आओ यार मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। वो भी कहती आ रही हूँ। वो आ जाती है। हाँ लेकिन जब तक हमारा मेन कट्टा नॉर्मल हो चुका था, यानी दिमाग में जब जब गंदे विचार आएंगे ना, जब जब लड़की में कन्वर्ट होगा और जैसे विचार जाएंगे और नॉर्मल यहाँ पे बन जाएगा, तो एक्सपोज होने से बाल बाल बच जाता है। वो कहता है अरे मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। वो भी कहती है लेकिन तू भागा क्यों था, डुओ कल्टीवेशन क्यों नहीं किया। तो हमारा मेन कैरेक्टर है ना हीरो बनने लगता है कि अरे डुओ कल्टीवेशन एक ऐसी चीज होती है जो एक मर्द और एक औरत को तभी करना चाहिए जब उनके बीच में गहरा प्यार हो, जब उनका जिस्म नहीं बल्कि उनका दिल यहाँ पे मिलता हो। और मैं तो आपको आज ही से जानता हूं तो ऐसे कैसे कर लूंगा आपसे डुओ कल्टीवेशन। वो भी कहती है वाह यार कितने गहरे विचार है तुम्हारे, यानी जब हमारे बीच में नजदीकियां बढ़ेगी तभी मैं करूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके ओके ठीक है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछला एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर सीनियर को मना लेता है कि अभी नहीं बाद में कभी डुओ कल्टीवेशन करना। और मैडम जी भी मान जाती है कि जैसे दोस्ती होगी, प्यार होगा, एक दूसरे को जानने पहचानने लगेंगे तब कर लेंगे। फिर लेवल के बारे में बताती है तुम अभी के लिए सबसे लो लेवल पर हो, क्यूआई रिफाइनिंग लेवल। फिर आता फाउंडेशन बिल्डिंग, गोल्डन कोर, नॉनसेंस सॉल्व, सॉल्ट ट्रांसफॉर्मेशन, वाइड स्टेज, यूनियन स्टेज, डेमन ब्रेकिंग स्टेज, नॉन फेड स्टेज, ट्यूलेशन स्टेज और हेवनली इमॉर्टल स्टेज। और ये मैडम जी नॉन फेड स्टेज पर है, यानी जो थर्ड सबसे हाईएस्ट होता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो जब तक अपना लेवल अप करूंगा और मजा आएगा। वो भी कहती बाय द वे तुम्हारे कपड़े यहाँ पे फट गए, दूसरे कपड़े दे दूं। हमारा मेन कट्टा भी कहता दे दो। तो लड़की के कपड़े लाके दे देती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता लड़की के कपड़े क्यों दे दे। वो भी कहती है अरे हमारे सेट में बस फीमेल डिसाइपल रहती है ना तो हमारे पास बस यही ड्रेस है। अरे मुझे याद आया वो जो थर्ड सीनियर है ना, हाँ उसके पास होंगे मर्दों के कपड़े, उसको मर्दों के कपड़ा पहनना पसंद है। अब आते भाई उसकी हो रही, वो नहा रही थी अपने साथ 2-3 फीमेल डिसाइपल लेकर, उसकी नौकरानी आती है और कहती बड़की वाले ने मैसेज भेजा है उसको मर्दों के कपड़े चाहिए। तो ये भी कहती हो उसको अचानक से मर्दों के कपड़े क्यों चाहिए दरअसल मैं लेस्बियन हूँ, मुझे अपनी सीनियर पे बहुत ज्यादा क्रश यहाँ पर है, लेकिन वो मुझे कभी भाव नहीं देती, उसके लिए तो मैं मर्दों जैसा बर्ताव करती हूँ, मर्दों जैसे कपड़ा पहनती हूँ। और आज वो मेरे कपड़े मांग रही है, यानी उसके दिल में मेरे कपड़ों को लेकर कुछ गंदे गंदे विचार आ रहे होंगे। भेज दो, पीछे से मैं भी आने वाली हूँ। नौकरानी लेके जाती है और ये तो तैयार हो जाती है कि बड़की हाँ तू वेट कर, आ रही हूँ मैं तेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने। इधर हमारे मेन कट्टा को मिल जाता है मर्दों का कपड़ा। हमारा मेन कट्टा भी
कहता वाह ये कपड़ों का स्मेल कितना ज्यादा बढ़िया है। वो भी कहती यार क्योंकि ये मेरी थर्ड सीनियर का है तो उसी का स्मेल होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो फिर वो पहन कर आ जाता है तो ऐसा कुछ लग रहा था, कहता है ये बताओ कैसा लग रहा हूँ। वो भी कहता वाह यार तुम तो इसके अंदर वाकई में बड़े गजब लग रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा सच्ची में, और एक सेकेंड ये सारी जड़ी बूटी कैसी जड़ी बूटी है। तो वो भी कहती है ये हमारा मेडिसिन गार्डन है, यहाँ पे हम अलग अलग टाइप के जड़ी बूटी यहाँ पे उगाते हैं और उसी को लेकर अपना काम करते हैं, जैसे कल्टीवेशन करना, इसका पिल बना के बेचना, हमारा बड़ा फायदा होता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो लेकिन एक एरिया में खाली देखे जा रहा था। तो मैडम जी भी कहती क्या हुआ कहाँ देखे जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता पता नहीं यार मुझे एक अजीब सी आवाज आ रही है, आपको भी आ रही है क्या। वो भी कहती ना मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही, लेकिन हमारा मेन कट्टर श्योर था कि नहीं यार मेरे को तो आ रही है, मैंने तो यहाँ पे देखा है। मैडम जी भी कहती अरे छोड़ो ना यार कहीं से भी कुछ ना कुछ यहाँ पे आता रहेगा। बाय द वे तुम अपनी स्पेशल एबिलिटी के बारे में कुछ बताना चाहोगे, जो भी तुम्हारा टैलेंट है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल मेरा तो ऐसा कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है, हाँ लेकिन मैं दिखाता हूँ अपना पावर, ये देखो मैडम जी। वो भी कहती क्या हुआ टट्टी आ रही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार टट्टी नहीं आ रही, पता नहीं यार मुझे कुछ अजीब लग रहा है, अजीब अजीब सी आवाजें आ रही है, चक्कर भी आ रहे हैं। वो भी कहती अरे क्या हो गया तुम्हें, ठीक हो ना, तबीयत खराब है क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना जाने क्यों यार बड़ा अजीब लग रहा है, सही नहीं लग रहा मुझे। उतने में वो थर्ड वाली आती है और कहती है अरे यार जो जड़ी बूटी तुमने सूंघा है ना वो बेसिकली एक एप्रोडियासिस है, यानी वही जो सूंघने के बाद थोड़ा ठरकपन आने लगता है। ठरकी है तू। तो वो भी कहती एक सेकंड लेकिन तू कौन है बे। वो भी कहती मैं कौन हूँ साले, तू तो पहली बात एक मर्द है और मर्द होकर मेरे सेट में क्या कर रहा है, तुझे मालूम नहीं है क्या हमारे सेट में मर्द अलाउ नहीं है, और तूने ये जो कपड़े पहने ना वो कपड़े मेरे हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे मेरे अंदर हवस आ रहा है। वो बड़की भी कहती अरे ये हवस क्या होती है। थर्ड वाली भी कहती हवस जो हवस के दरिंदे होते हैं, और ये मर्द एक नंबर के हवस के दरिंदे होते हैं, ये कुछ उल्टा सीधा करे उससे पहले इसका नुन्नू काट देती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, अरे क्या करूं, अरे मैडम जी तो तुम अटैक करने आ रही हो, अब मैं गया, अब मैं पक्का मर गया। लेकिन वो नहीं मारती, वो गला पकड़ लेती, वो कहती लाडले दूर से देखने पे चोमू लग रहा था लेकिन पास में तू बड़ा हैंडसम यहाँ पे लग रहा है। अगर तू औरत होता तो मैं काम चला लेती, चल हट ये कपड़ा मुझे दे दे। हमारा मेन कट्टा भी लग करे यार ओ मोरे मैया मेरे अंदर हवस की दवा आ गई, हवस चढ़ रही है, अब मैं लड़की में कन्वर्ट हो जाऊंगा। उतने में अजीब सा भालू या शेर पता नहीं यार अजीब सा ही जानवर था वो अटैक कर देता है, जो कि थर्ड सीनियर को लगने वाला था। वो बच जाती है, हमारा मेन कट्टा भी बाल बाल बच जाता है। बड़की भी देखती हट अबे ये अचानक से हमारे सेट में कहां से आ गया, हमारे सेट में तो कोई ऐसा जानवर नहीं था। थर्ड वाली भी कहती वो बीस्ट के बच्चे माँ का दूध पिया तो आजा लड़ ले। तो उनका बैटल स्टार्ट हो जाता है, मारने काटने लगती है, लेकिन अचानक से उसके हाथों से चाकू गिर जाता है और वो बीस्ट ने थर्ड की जान निकाल ली, और निकाल ली हो मर गई हो मर गई। लेकिन एंड टाइम पे हमारा मेन कट्टर बीच में आता है और अटैक सह लेता है। थर्ड वाली भी देखती है अरे तूने मेरे लिए अटैक क्यों सहा। हमारे मेन कट्टर ने जानबूझ के अटैक सहा था, उसको कोई मरने का शौक नहीं था। अभी अभी हवस की दवा चल गई है ना, हवस निकलेगा लड़की में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके लिए जानबूझ के अटैक खा लिया ताकि चोट लग जाए, और चोट लगेगा तो आदमी को दर्द करेगा, और दर्द के चक्कर में आदमी ऑटोमेटिक अपनी हवस भूल जाता है। तुम लोग दरिंदे हो सालो, बुखार हो या चोट लगे तुम लोग का हवस कभी जाता नहीं, लेकिन इसका हवस चल जाता है। उतने में कोई एक एबिलिटी यूज करता है पेड़ वाला, और जिससे जड़ बनाता है और बीस्ट को कैद कर लेता है, लेकिन बीस्ट जड़ को तोड़कर हमारे मेन कट्टर की ओर अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टर भी लग साले दर्द मिटाने के चक्कर में अब लगता है सच में मरूंगा, लेकिन बड़ी की सीनियर हीरो बन के आती है और बचा लेती है और कहती है वेल मानना पड़ेगा दमदार लौंडे हो, मुझे लगा डर के मारे भाग जाओगे लेकिन तुमने तो आखिर तक लड़ाई किया। हमारा मेन कट्टर भी कहता लेकिन एट द एंड में कुछ उखाड़ नहीं पाया ना, आई एम सॉरी। थर्ड वाली भी देखती हाँ इस लौंडे ने मेरी जान बचा ली, ये ना होता तो न जाने मेरा क्या होता, लेकिन ये मर्द और पक्का डुओ कल्टीवेशन करने के लिए आया होगा। भाई इसको डुओ कल्टीवेशन करने से अच्छा मैं वर्जन ही मर जाऊं, मुझे नहीं करना तो ऐसा डुओ कल्टीवेशन, दूर रहने का मेरे से। हमारा मेन कट्टर भी कहता मैंने कब बोला कि मुझे आपके साथ करना है, नहीं करना यार मुझे, बाय। वो भी कहती हाँ बाय, लेकिन नाम क्या है तेरा। हमारा मेन कट्टर भी कहता सॉरी राइटर ने नहीं बताया तो मैं भी नहीं बताऊंगा। इधर बड़की वाली डाउट में थी कि ये बीस्ट है कौन और हमारे सेट में कहां से आया। यार मुझे ऐसा लगता है किसी ने जानबूझ के यहाँ पे डाला होगा, और करे तो करे क्या। वो भी कहती क्या करे बीस्ट के साथ, अरे मुझे बोलो ना मैं बताती हूँ क्या करना है। भाई बीस्ट को पका देती है और कहती बोलो बीस्ट की बॉडी कैसी लगी। बड़की भी कहती मुझे तो अच्छा लगा, तुम्हें। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल मुझे भी ठीक लगा। वो भी कहती लेकिन आराम आराम से खाओ, इतना एक बार में खा लोगे तो सह नहीं पाओगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों नहीं सह पाऊंगा, अरे ओ माय गॉड ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है।
थर्ड वाली भी देखती हो, देखा जाए तो लौंडा उतना भी बुरा नहीं है। चलो इस लौंडे के साथ मजे करूंगी। और ये सारा कांड है ना वो देख रही थी सेट की लीडर, और वो जो बीस्ट है सेट की लीडर ने जानबूझ के छोड़ा था देखने के लिए कि जब एंड टाइम पे मुसीबत आएगा तो ये लौंडा डर के मारे भागेगा तो नहीं। और एक बात का मुझे आइडिया लग चुका है, उस लौंडे के पास एक स्पेशल स्पिरिचुअल रूट है जो कई हजार सालों में एक बार अपीयर होता है। तो ये लौंडा कभी भी मेरे हाथों से बाहर जाएगा ही नहीं। अब आते भाई एक दूसरे सेट की ओर, वो लोग भी किसी ऐसे ही बंदे को ढूंढ रहे थे जिसके पास वो स्पिरिचुअल रूट हो, लेकिन ऐसा कोई बंदा यहाँ पे मिला ही नहीं है। तो उनका लीडर भी कहता जाओ और ढूंढे, नहीं मिलेगा तो हमारे लिए मुसीबत होगा। अब आते हमारे मेन कट्टा की ओर जो बैठ के कल्टीवेशन कर रहा था। बड़की भी देखती है कि वाह यार लौंडे में कुछ ना कुछ दम तो है। तो थर्ड भी कहती है अरे कोई दम नहीं है, नल्ला है नल्ला, अरे लप्पों सा आदमी है। तो वो भी कहती है इसी लप्पों से आदमी ने तुम्हारी जान बचाई थी, उन्हें तुम्हारी जान खत्म हो जाती। वो भी कहती है अरे बेइज्जती कर दी। हमारा मेन कट्टा इधर खुश हो जाता है कि चलो यार हवस की दवा निकल गई, कोई हवस नहीं है, मन एकदम शांत है। उतने में बड़की आ जाती है और कहती है सुनो ना यार कल्टीवेशन करते मिलके, आज डुओ कल्टीवेशन ही दूसरा कोई कल्टीवेशन। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार कैसा कल्टीवेशन, वो भी कहती वो तो सबका अपना अपना डिपेंड होता है ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन सा डिपेंड होता है, मुझे नहीं मालूम। थर्ड वही कहती तुझे नहीं मालूम, तेरा कोई स्पिरिचुअल कल्टीवेशन पाथ होगा ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता कल्टीवेशन पाथ वो क्या होता है। तो बड़की भी कहती हर बंदे का अपना अपना अलग पाथ होता है, जैसे किसी का मेडिसिन हो गया, किसी का अपना टेलिस्मैन हो गया, किसी का स्वॉर्ड यहाँ पर हो गया, वैसे ही सबका अलग अलग होता है। जैसे कि हमारी बड़की सीनियर वो फॉर्मेशन मास्टर यहाँ पर है, जैसे कि हमारी चौथी वो एक बीस्ट मास्टर यहाँ पर है, जैसे कि मैं मेरा काम है पिल वगैरह बनाना और थोड़ा बहुत तलवार वगैरह भी चला लेती हूँ, वैसे सबका अलग अलग होता है। हमारा मेन कट्टा भी कहते हैं भाई मेरा तो ऐसा कुछ है भी नहीं। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जब सब लोग मिलकर कल्टीवेशन पाथ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। थर्ड वाली भी कहती है मेरा भी स्वॉर्डमैनशिप है, सीखोगे क्या स्वॉर्डमैनशिप। हमारा मेन कट्टा भी लग स्वॉर्ड, हाँ देखा जाए तो ये सही है यार। अगर बाई चांस कभी भी कोई ठरकी हरकतें करने के लिए मेरे सामने आया ना, उसको मैं तलवार से मार के भगा सकता हूँ। नाइस आइडिया। थर्ड वाली भी कहती है, बड़ी वाली कहती है उससे मुझे याद आया कि मुझे अल्केमिस्ट का काम पसंद है, मैं अल्केमिस्ट का काम सिखाऊं। वो भी कहती है तेरे बाप ने कुछ गारंटी लिया था क्या, तो इसके लिए मैं स्वॉर्ड सिखाऊंगी। वो भी कहती नहीं अल्केमिस्ट, ये भी कहता नहीं, वो भी कहती हाँ, ये भी कहती नहीं। हमारा मेन कट्टा बिला करे इन दोनों के चक्कर में कहीं मेरा भरता यहाँ पे ना बन जाए। सीनियर लोग सुनो ना, वो लोग भी कहते साले लौंडे तू मेरी बात यहाँ पे सुन, चल मेरे साथ। उसको उड़ाकर किसी कमरे में लेकर आती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं, मैंने बोला ना अभी मैं डुओ कल्टीवेशन नहीं कर सकता, प्लीज मत करो। वो लोग भी कहते हैं डुओ कल्टीवेशन ही, हम दोनों में से किसको चूज करेगा पहले ये बोल। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार मैं किसको चूज करूं, मुझे लगता है मुझे बड़की आपको चूज करना पड़ेगा। तो बड़की के साथ स्टार्ट करने लगता है। बड़की भी कहती है आराम से आराम से। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे आराम से नहीं होता, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। वो भी कहती है ठीक है तू और जोर जोर से करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या मैं कर रहा हूँ। थर्ड वाली भी कहती है ओ माय गॉड यार आराम आराम से फट जाएगा। तो एक्सरसाइज हो रही थी, एक्सरसाइज हो रही थी, गंदी गंदी चीजें नहीं हो रही थी। तो अपनी थर्ड वाली भी कहती है तू बनेगा स्वॉर्ड कल्टीवेटर, तू बनेगा स्वॉर्ड कल्टीवेटर नल्ले, तुझसे तो 100 पुशअप होता भी नहीं है, मास्टर ने जा रहे तुझे काय को चूज कर लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है जबरदस्ती चूज कर लिया, मैंने तो मना यहाँ पे किया था ना, लेकिन मानती नहीं है। फिर हमारे मेन कट्टा को उठा के 100 किलो का भार दे दिया जाता है, साला संभाल भी नहीं पाता। मैडम जी भी कहती साले उठा, जब तक तू उठाता नहीं है तुझे खाना भी नहीं मिलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है बड़की ऐसा ना बोलो प्लीज, बड़की आपके तलवे चाट लूंगा लेकिन ऐसा ना करो। वो भी कहती ना ना तुझे करना पड़ेगा वरना कुछ नहीं मिलेगा। ये भी कहता थर्ड थर्ड कम से कम तुम तो मेरी बात मानो। वो भी कहती वेल मैं तुम्हारी बात यहाँ पे मानूं, चलो ठीक है भाई मैं वजन थोड़ा और बढ़ा देती हूँ। तो वो लिटरली वजन और बढ़ा देती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार मार डालोगे क्या तुम मुझे। लेकिन फिर अचानक से कुछ समय बाद इसकी आँख खुलती है, यानी ये सपना देख रहा था, नहीं वो सब हो चुका था। उसके बाद थककर ये सोने आ गया था, उसके बाद फिर ये सपने से जगा और कहता बाप रे मुझे लगा ये दोनों सीनियर मेरी बहुत ही अच्छी होगी, लेकिन ये दोनों के दोनों तो कुतिया निकल गई। अरे बड़ा मुझे परेशान यहाँ पे किया। उल्टा ये डुओ कल्टीवेशन है, जिस दिन मैं एक्सपोज हो गया ना मेरी बोटी बोटी कर देंगी। और जैसे ही अपने दरवाजे के बाहर आता है ना तो बड़की वाली कल्टीवेशन किए जा रही थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे ये बाहर कल्टीवेशन कर रही है ना, नहीं ये देख लेगी तो फिर से कल्टीवेशन करवाएगी, मुझे सो जाना चाहिए। लेकिन वो देख लेती है और कहती जग गए।
हमारा मेन कट्टा भी कहता है नहीं वो थोड़ी सी नींद आ रही है, मैं जाके सो जाऊं। वो भी कहती ना मुझे कल्टीवेशन करते हुए देखो और सीखो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार अब ये चैन से मुझे सोने भी नहीं देते, हाँ करो कल्टीवेशन, देखता हूँ एंजॉय करता हूँ। भाई दबे झूठ नहीं बोलूंगा, बहुत ही बढ़िया है। मैडम जी आपने बोला आपकी मेन खासियत है मेडिसिन, तो जाके मेडिसिन बनाओ ना, ये रात में शॉर्ट कल्टीवेशन काय को किए जा रही हो। वो भी कहती सुनो मैं अपने सेट की सेंटेंस यहाँ पर हूँ और सेंटेंस को सारा काम आना चाहिए। मेडिसिन से तुम अपनी लोगों की जान बचा सकते हो, लेकिन लड़ाई का क्या, लड़ाई भी तो आना चाहिए ना, इसके लिए मैं सीख रही हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता नाइस। भाई दबे आपको भूख नहीं लगी है क्या? वो भी कहती वेल तुम कल्टीवेशन में नए नए हो, तुमको भूख यहाँ पे लग जाती है, मुझे भूख नहीं लगती है लेकिन पेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं लगी तो है। वो भी कहती नहीं नहीं अरे पेट में कोई गुड़गुड़ की आवाज नहीं आ रही, लेकिन और जोर से आवाज आती है, यानी और भूख लगा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैडम जी शर्माओ मत यार, ले लो खाओ खाओ एंजॉय करो। वो भी कहती देखो मुझे भूख नहीं है, लेकिन तुम प्यार से कह रहे हो तो मैं खा लेती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या है मैडम जी इतना क्या भाव खाती हो, खाओ कल्टीवेशन करो, मिल बांट के अपनी जिंदगी जियो यार, खाली कल्टीवेशन पे फोकस यहाँ पे मत करो, देखो आसमान की ओर क्या है आसमान में। वो भी कहती कुछ नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे आसमान में जुगनू है, सितारे चमचमाई यहाँ पे रहे, देखो क्या। वो लोग कभी ऐसा नहीं बोलते कि आज हमको चमचमाना है, आज हमको जुगनू की तरह मचल जाना है। अरे वो लोग अपना काम करते हैं, तुम्हें वैसे भी अपना काम करना है, अपनी जिंदगी जीनी है चलो यार प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें बोल दी मैंने। तो ये बातें सुन के मैडम जी सो जाती है। हमारा मेन कट्टा भी देखता है कि थोड़ी मतलब जिद्दी औरतें हैं, काम बहुत ज्यादा करती हैं, प्लस करवाती है, लेकिन दिल की बुरी यहाँ पे नहीं है। जिस दिन मेरा ये प्रॉब्लम खत्म होगा ना, उस दिन मैं डुओ कल्टीवेशन करूंगा पक्का। और हमें बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है बड़की सीनियर का, जब मास्टर मार रही थी और वो भी रो रही थी मत मारो, ये भी कहती मत मारो, लेजी औरत अपना काम नहीं करेगी तो और मारूंगी। वो भी कहती थैंक यू मास्टर, लेकिन अब से मैं सारा काम करूंगी। वो भी कहती है ठीक है ठीक है। अरे यार तुम सबसे बड़की सीनियर हो, तुम्हारे अंडर में जूनियर्स है, तुम्हारा काम है बढ़िया काम करना, सबको दिखाना कि मैं कर सकती हूँ। अरे यार क्यों फालतू में मास्टर को परेशान करती है। वो भी कहती सॉरी सॉरी मैं अब से परेशान नहीं करूंगी। तो ये सब फ्लैशबैक था, इसके चक्कर में उसको है ना एकदम ट्रॉमा है कि नहीं काम करूंगी तो मास्टर मारेगी, इसके लिए तो दिन रात काम करती रहती है। अब आते भाई करंटली, जो हमारा मेन कट्टर पूछता है कि बताओ मैडम जी आज हम कहाँ जाने वाले हैं। तो मैडम जी भी कहती है कि स्पेशल फ्रूट होता है जिसे डायनासोर फ्रूट बोला जाता है, जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है, उसी को लाने जाना हमारा मिशन है, सबसे बढ़िया मिशन। हमारा मेन कट्टर भी कहता ओ ओके ठीक है, और कुछ? वो भी कहती और कुछ नहीं, ये लो एक स्पिरिचुअल स्टोन। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये स्पिरिचुअल स्टोन, ये कैसा स्टोन है? तो ये भी कहती है कम्युनिकेशन स्टोन है, जैसे हम अलग हो जाएंगे ना तो इसके द्वारा कम्युनिकेट कर सकते हो। चोमू के बच्चे इतना भी नहीं मालूम? हमारा मेन कट्टा भी कहता है नहीं मालूम है, चोमू क्यों बोलती हो? वो भी कहती है ये ठीक है, और मेरे से थोड़ा दूर रहना, आई मीन मेरे पास रहना। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है पास ही रहूंगा, मैं कहाँ दूर जाने वाला हूँ। तो वो आती है किसी खाई के सामने, और खाई के नीचे फ्रूट पड़े हुए थे। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है अबे यार वो तो इतना नीचे, मुझे देखते ही डर यहाँ पे लग रहा है। वो भी कहती क्या हुआ, जाते हो कि नहीं जाते? हमारा मेन कट्टा भी कहता या मैं जा रहा हूँ। तो ऐसा वो जड़ वड़ का रस्सी बनाता है, रस्सी से अपने आप को बांध लेता है और कहता है टेंशन ना लो, मैं नीचे जाके अभी लेकर आया। ये देखो मैं कूद गया, ओए। मैडम जी भी कहती है आराम से, रस्सी टूट गई। हाँ रस्सी टूट जाती है, हमारा मेन कट्टा नीचे गिर जाता है। वो भी चिल्लाता है गिरा दिया रे पागल औरत, लेकिन जैसे तैसे अपने आप को लकड़ी पकड़ के बचा लेता है। और फ्रूट भी यहीं पे लटक रहा है, मेरा काम है लेना है, और लेके ऊपर यहाँ पे चल जा रहा है। आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ, धीरे धीरे आ रहा हूँ। और ऊपर से मैडम जी देख के डाउट में आ जाती है कि नीचे गिरा, ये लकड़ी पकड़ के बच भी गया, फिर धीरे धीरे ऊपर भी आ रहा है। भाई एक रात के अंदर इसने अपना कल्टीवेशन इतना ही प्रूफ कैसे कर लिया? हमारा मेन कट्टा फाइनली फ्रूट ले लेता है और कहते हैं मैडम जी ले लिया, मैं आ रहा हूँ ऊपर। मैडम जी भी कहती चलो बढ़िया यार, कमॉन कमॉन जल्दी से आ जाओ ऊपर। लेकिन जैसे वो ऊपर आने वाला था, ऊपर से एक मधुमक्खी जाती है और उसके पीछे पीछे पूरा छज्जा आता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मधुमक्खिया अरे मार डालेगी मुझे, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो यही था भाई 3 एपिसोड, बताओ कैसा यहाँ पे लगा? हमारे मेन कट्टा का डुओ कल्टीवेशन करने का सपना, उसको मौका भी मिलता है लेकिन चाह के भी नहीं कर सकता। सोचो भाई तुमको फाइनली कई सालों बाद करने का मौका मिला, लेकिन जैसे तुम करने जाओगे तुम्हारा तुम्हारा नुन्नू ही गायब हो जाए तो कितना बड़ा ट्रॉमा होगा। हमारा मेन कट्टा ये ट्रॉमा के साथ गुजर रहा है, तो इसका ट्रॉमा एंजॉय करने के लिए सपोर्ट करो, देखते रहो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था मधुमक्खी हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे पड़ जाती है। वो भी चिल्लाने लगता है, अरे बचाओ मधुमक्खी मेरे पीछे पड़ी है। ऊपर से लड़की भी कहती है अरे संभल के। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार टेंशन ना लो, मैं अपने आप को संभाल लूंगा। वो भी कहती है अरे नहीं, तेरे हाथों में जो फ्रूट है ना संभल के, गलती से गिरा मत देना और मधुमक्खियों के हाथ में ना चल जाए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मधुमक्खी मेरे पीछे पड़ी है, मेरे पिछवाड़े में घुसने वाली है और तुम्हें अभी भी फ्रूट के बारे में टेंशन है। अरे कैसी कुत्ती सीनियर हो, ओ माय गॉड, अरे मार डालेगी मुझे, काट लेगी। और काट भी लेती है, आई मीन डंक मार देती है। और देख सकते हो डंक मारने से हाथ का क्या हालत हो जाता है। और इसके चक्कर में हमारे मेन कैरेक्टर का बैलेंस खराब होता है और बेचारा वापस नीचे गिर जाता है और कहता है मैया रे लग गई। हाँ लेकिन फ्रूट मैंने फाइनली बचा लिया। और ज्यादा नीचे देखे तो पानी है। अरे यार मुझे पानी में डूब के नहीं मरना, लेकिन नीचे पानी और ऊपर मधुमक्खियां। तो अपना जड़ी बूटी वाला अटैक यूज करता है, कवर बनाता है और अपने आप को अंदर कवर कर लेता है। लेकिन धीरे 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 मधुमक्खियां उसको भी तोड़ के अंदर आने वाली थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कैसी मधुमक्खियां हो, मैंने तुम्हारी बीवी छेड़ दी थी क्या, मेरे पीछे ही हाथ धो के क्यों पड़े हो, जाओ और जीने दो। उतने में सीनियर आती है और कहती है सुनो 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 सुनो, ये तुम्हारे लिए टेस्ट यहाँ पे था और ये टेस्ट कभी भी आसान नहीं होता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता टेस्ट है मैडम जी, कैसा टेस्ट है। वो भी कहती मास्टर ने बोला था तुमको जड़ी बूटी लाना है सेफली, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाली। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यानी सामने खड़ी होकर तमाशा देखोगी लेकिन मधुमक्खियों से नहीं बचाओगी। तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, अरे मधुमक्खी अंदर यहाँ पे घुसने वाली है, मैं क्या करूं। सीनियर भी कहती कुछ भी करो, भागो निकलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा ठीक है, एक आइडिया आया मेरे पास। तो सीनियर का हाथ पकड़ता है और लेकर ना कूदने वाला था। वो भी कहती कहाँ कूदोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नीचे पानी है बीसी, पानी में कूदेंगे और पानी में कूद जाते हैं क्योंकि मधुमक्खी कभी भी पानी के अंदर यहाँ पे नहीं आ सकती और सबके सब भाग जाएंगी। देखो भाग भी गई। कैसा लगा मेरा आइडिया। वो भी कहती साले तो अकेले कूद जाता, मुझे भी लेके क्यों कूदा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सॉरी ना सीनियर, गुस्सा हो, अरे गुस्सा ना करो प्लीज, अरे मेरे दिमाग में कुछ समझ नहीं आया, आपको लेके कूद गया, प्लीज प्लीज माफ कर दो। वो गुस्से के मारे चल जाती है और कहती ना मैं बिल्कुल भी गुस्से में ना हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं यार आप गुस्से में हो, यार आप गुस्से में हो। वो भी कहती मैंने बोला ना मैं गुस्से में नहीं हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक है ये पक्का गुस्से में है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वही गर्मा गर्म पानी से नहाता है, उतने में वो आ जाती है और कहती क्या हुआ वे कुत्ते अभी तक नहा रहा है, हेल्प कर दूं। तो हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग में आता शिट यार ये भी नंगी होकर आएगी और मेरी पीठ लगड़ेगी, अरे यार फिर मैं लड़की बन जाऊंगा। वो कहती है मैं नहीं आने वाली, कोई और आने वाला है, आके जल्दी से कर दो। तो हमारे मेन कैरेक्टर को लगता है 3-4 सुंदर सुंदर लड़कियां आएगी। ओ नहीं नहीं, अरे ऐसा मत करो वरना 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 गड़बड़ हो जाएगा। आती है 3 लड़कियां आती है लेकिन मर्दों से भी ज्यादा हट्टी खट्टी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे नहीं, अरे तुम लोग तो मेरा हजामत यहाँ पे बना दोगे। अरे यार सीनियर कैसा फंसा के चली गई। काफी ज्यादा लगड़ लगड़ के उसका मसाज किया जाता है और रोते रोते आता है और कहते हैं सीनियर बचा लो यार। वो भी कहती है यार इसमें बचाने की क्या बात है, अरे लगड़ लगड़ के तुम्हारा मसाज करेंगे, जिसमें में आनंद ही आनंद आ जाएगा। भाई पटक पटक के उठा उठा के पेल पेल कर मसाज यहाँ पे करती है, हालत ही खराब हो जाती है। तो हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग में एक ही बात था, मुझे यहाँ से निकलना है, यहाँ पे नहीं रहना और जिस दिन एक्सपोज होऊंगा ना कुत्ते की मौत यहाँ पे मरूंगा। तभी वो लड़कियां भी कहती क्या हुआ चलो पैंट उतारिए नीचे भी मसाज दे देते। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं चाहिए भाई नीचे मुझे कोई मसाज, लेकिन वो लोग हमारे मेन कैरेक्टर को भागने भी नहीं देते। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाईजान जाने दो ना यार, गलती हो गई मेरे से, प्लीज यार जाने दो, आराम करने दो। वो भी कहते आराम नहीं करना, बड़ी सीनियर ने बोला है कि नहाने के बाद मेडिसिन गार्डन में काम करना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुम तो समझो, दूसरी भी कहती मेडिसिन गार्डन में काम करना है, तीसरी भी कहती है मेडिसिन गार्डन में काम करना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग पागल लड़कियां साली सेम बात बार बार रिपीट किए जा रही है। हाँ जा रहा हूं मेडिसिन गार्डन में काम करने, तो गार्डन में काम करने आता है, पीछे पीछे वो तीनों भी काम करने आती है और वो तीनों किए जा रही है किए जा रही है किए जा रही है जैसे कि वो कभी थकते ही नहीं। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है अबे रोबोट बोबोट है क्या यार, सेम बातें रिपीट करते हैं और काम भी ऐसा करते हैं जैसे कि भाई रोबोट जैसा है। सुनो ना मेरी बात, अरे मुझे तो आराम करना है, मैं तो आराम कर रहा हूँ, तुम लोग को करने का मूड है तो कर लेना। बाय द वे मेडिसिन गार्डन में स्पिरिचुअल एनर्जी बड़ी कमाल की होती है, यहाँ पे कल्टीवेशन करने में मजा आएगा। इतने सालों से रह रहा हूँ तो उतना भी नुबड़ा नहीं हूँ जितना नुबड़ा लोग यहाँ पे समझते हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि लड़की बन जाता हूँ सेक्स करने के टाइम पे, आज तक कभी कर नहीं पाया। उससे मुझे याद आया, एक सेकंड, हाँ मम्मी मम्मी ये क्या हो रहा है, मेरा माथा दुख रहा है, चक्कर आ रहे, दर्द यहाँ पे कर रहा है, अरे बेहोश हो जाऊंगा यार बेहोश हो जाऊंगा। अरे लड़कियों तुम मुंह क्या देख रही हो, बचाओ बचाओ बचाओ। वो कुछ नहीं करती और हमारा मेन कैरेक्टर बेहोश हो जाता है और जैसे उसकी आँख खुलती है वो अपने आप को अलग ही एरिया में पाता है और पूरी तरीके से डाउट में है, अब ये क्या हो रहा है, ये मैं कहाँ आ गया। अब आते भाई थर्ड सीनियर और बड़की सीनियर की ओर, जहाँ पे बड़की सीनियर भी कहती सुन वो जो नया नया लड़का आया ना उस पर नजर रखना है। ये भी कहती क्यों,
मैं उस पर नजर यहाँ पे क्यों रखूं, आई डोंट गिव हिम फक। ये भी कहती है अरे करना पड़ेगा, हमारे सेट का फ्यूचर यहाँ पर है, प्लीज यार कम ऑन, तुम्हारी बड़की सीनियर तुमसे उम्मीदें लगा रही है। ये भी कहती क्यों, वो जो कमीने बुढ़े लोग हैं फिर से हमारे खिलाफ कुछ कर रहे हैं। बड़की भी कहती देखो अभी के लिए तो कुछ ऐसा न्यूज आया नहीं है, लेकिन उन बुढ़े लोग का भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो हमें भी एडवांस में तैयारी करके रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए, इसके लिए उस लौंडे पे नजर रखो। ये भी कहती है ठीक है नजर यहाँ पे रखे जा रही हूँ। यह तो धीरे धीरे एकदम हमारी मास्टर की तरह बनती जा रही है। ये भी कहती हजारों साल का टाइम गुजर जाएगा लेकिन मैं मास्टर जैसी कभी नहीं बन सकती। थर्ड वाली भी कहती है अरे यार लेकिन मुझे जलन होती है, हमारी उम्र ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम है लेकिन मैं भोली भाली कमीनी बच्ची की तरह हूँ और वो एकदम समझ रहे हो ना मैच्योर औरत है। तब ये जैसे हमारे वेंकट्टा के पास गार्डन में आती है और तो बेहोश पड़ा हुआ था, बाकियों से पूछा जाता है क्या हुआ, बेहोश कैसे हो गया, वो लोग भी कहती कल्टीवेशन कर रहा था अचानक से बेहोश हो गया। ये भी कहती हाँ तो तुम सालों क्या बैठ के तमाशा देख रहे थे, बचाए क्यों नहीं, वो लोग कहते हमको नहीं मालूम था क्या करना है। ये भी कहती साले सबके सब पागल है, लगता है मुझे ही चेक करना पड़ेगा। वो कल्टीवेशन करते करते कभी कभार प्रॉब्लम हो जाता है, क्यूआई डेविएशन जिसको बोला जाता है, तो ये वही हो गया बेचारे लौंडे का। अरे हालत बुरी यहाँ पर हो गई, इसको ठीक करने के लिए मेरे पास एक ही तरीका है, वो थप्पड़ मारो, ये ले साले ये ले साले और ये भी ले, होश में आवे कुत्ते के बच्चे। हमारा मेन कट्टर होश में आता, कहते हैं आपने मार दिया, क्यों मारा, वो भी कहती हुआ क्या था तेरे साथ। हमारा मेन कट्टा भी कहता पता नहीं अचानक से कल्टीवेशन करते करते सर दुखने लगा, चक्कर आने लगा और मैं बेहोश हो गया और जैसे मेरी आंख खुली मैंने अपने आप को एक अलग ही एरिया में पाया, देख के मैं डाउट में आ गया। वो भी कहती क्या था उस एरिया में, कुछ दिखाई दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं सिर्फ काला काला यहाँ पे था। वो भी कहती नॉनसेंस, बकवास मत करो, हंसी तो बिल्कुल भी हंस मत। और एक सेकंड तेरा तो लेवल अप हो गया, तो क्यों रिफाइनिंग लेवल से डायरेक्ट फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे चलाया। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ लेवल अप हो गया, शुक्रिया तारीफ करने के लिए। वो भी कहती तारीफ करने के लिए, मैं तेरी तारीफ नहीं कर रही। हमारा मेन कट्टा भी कहता तो क्या कर रही हो। वो भी कहती चल आराम कर ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता थैंक गॉड फाइनली किसने तो बोला आराम करने को, वरना सब कहते हैं काम करो। ये भी कहती चल मैं तुझे कमाल की जगह पे लेके जाती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता किधर, वो भी कहती चल ना, और कोठे जैसे एरिया पे लेकर आ जाते हैं जहाँ पे कई सारी लड़कियां उसको भाव देती है, माहौल एकदम चंगा यहाँ पे था। थर्ड सीनियर भी कहती वाह क्या बात है, और मेरी जान कैसी है रे तू। वो लोग भी कहती बाबू एकदम सही है रे, यानी लेस्बियन टाइप की थी और बाकी लड़कियां भी इसको बड़ा भाव देती थी। तभी वो नोटिस करती है कि आज उतनी लड़कियां नहीं है, बाकी लड़कियां किधर गई। तो बोला जाता है ली टियन नाम का एक आदमी आया है, पैसों वाला है, और उसने बोला कि आ जाओ यार मजे करने का शौक है, तो काफी लड़कियां वहां पे गई है। तो ये भी कहती अच्छा, और हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पे एकदम डरा हुआ शर्मीला बैठा हुआ था। तभी कोई कोठे वाली देख लेती है, वो कहती हाय राम यहाँ पे तो एक प्यारा सा मर्द भी आया हुआ है, ये देखो मर्द है। थर्ड वाली भी कहती आएगा मेरा जूनियर यहाँ पर है, मजे करो इसके साथ। तो सब तो उसके साथ चिपक पड़ते कि आइए आइए कपड़े उतारिए खोलिए खोलिए, लेकिन हमारे मेन कट्टा के दिमाग में था कि खोल दिया तो एक्सपोज हो जाऊंगा बीसी। नहीं नहीं अरे मुझे मरने का शौक नहीं है। तो ऊपर का शर्ट उतार के भाग जाता है और कहता है मुझे नहीं एक्सपोज होना। लड़कियां पीछा करती है, बाकी लड़कियां थर्ड से कहती है कि अरे तुम्हारा ये जूनियर कितना शर्मिला है, कैसे भाग रहा है। तो ये भी कहती है हो लड़कियों से शर्माता है क्या, फिर तो इस लौंडे के मजे लेने पड़ेंगे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर एकदम ऐसा डर के मारे छुपा हुआ था, बाकी लड़कियां ढूंढ रही थी साला चिकना किधर है। हमारा मेन कैरेक्टर वहीं सुमड़ी में छुपा हुआ था कि है चाला गरीब आदमी को चैन से कोई जीने भी नहीं देता, सारो जीने दो। उतने में ध्यान जाता है एक आदमी की ओर, ली टियन जिसका नाम है, जिसने कई सारी लड़कियों को पकड़ लिया था। बाकी लड़कियां तो भाग जाती है लेकिन एक लड़की उसके चंगुल में आ जाती है। वो भी कहता है मेरी जान कहाँ जा रही है। वो भी कहती बाबू जाने तो आप एक नंबर के दरिंदे आदमी हो। वो भी कहता हाँ मैं दरिंदा यहाँ पर हूँ, दरिंदे का काम ही है इज्जत लूटना। हमारा मेन कट्टा जो सुमड़ी से निकल के भागने का सोच रहा था, लेकिन वो लड़की को मुसीबत में देख लेता है तो लड़की की इज्जत बचाने का सोचता है। आता है और आते ही जोर से मुक्का मार के गुंडे को पटक देता है। लेकिन हमारा मेन कट्टा लड़की का कपड़ा पहनकर आता है ताकि अपने आप को एक्सपोज होने से मैं बचा सकूं। लेकिन उस कमीने के कई सारे गुंडे भी थे जो आके हमारे मेन कट्टा को घेर लेते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लोले लग गए। गुंडा भी कहता है तेरी माँ की बूथ साले तू मेरे पे अटैक करता है, पकड़ ले इसके। तो पकड़ लिया जाता है। बोला भी जाता मालिक क्या करोगे इसके साथ। ये भी कहता चिकनी की कह के लूंगा, तो नकाब हटा देता है। तो हमारा मेन कट्टा का चेहरा दिख जाता है कि है अरे तू तो मर्द है। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार मैं मर्द हुआ मुझे जाने दे। वो भी कहता ना ना मर्द हुआ तो क्या हुआ, पीछे से तो सब कुछ है के ना। मैं पीछे से ले लूंगा। अब आते भाई थर्ड सीनियर के फ्लैशबैक की ओर। जब वो छोटी बच्ची थी तो उसकी माँ कहती है कि सुनो कुछ भी हो जाए यहाँ पे मत आना, यहाँ से दूर यहाँ पे जाना और जितना हो सके उतना दूर जाना। फिर गांव में कुछ गुंडे लोग आते हैं जो उसकी माँ को मारते हैं। उसकी माँ म्यूजिक बजाती थी, प्रोग्राम करती थी, लेकिन गुंडे
गुंडे लोग उसका जिस्म लेना चाहते थे, लेकिन माँ ने जिस्म देने से मना कर दिया। इसलिए गुस्सा किए जा रहे हैं कि साले जिस्म नहीं देती, जिस्म नहीं देती, तेरी जिस्म यहाँ पे लूट लूंगा। तो उसकी बेटी आती है और जोर से काट लेती है, लेकिन ये लात मार के बेटी को पटक देता है और कहता है तुम माँ बेटी दोनों एक नंबर जैसे हो, आज तुम दोनों को मार डालूंगा। लेकिन माँ बीच में आती है और बेटी को बचा लेती है, जिससे माँ मर चुकी थी। लेकिन मरने से पहले कहती है मेरी बेटी भाग, भाग मेरी बेटी भाग। तो बेटी वहां से भाग जाती है और जंगल में भागे जा रही है, भागे जा रही है, भागे जा रही है और भागते भागते गिर जाती है, गिर गिर कर रोने लग जाती है और कहती क्या करूं मैं, कहाँ करूं, क्या करूं। उतने में इनकी मास्टर आती है और कहती रोने धोने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें खड़ा होना है, तुम्हें बड़ा बनना है, तुम्हें स्ट्रांग बनना है, और जिन लोगों ने तुमको परेशान किया है उनसे बदला लेना है। लोगी कि नहीं लोगी? वो भी कहती लूंगी, बदला यहाँ पे लूंगी। और तब से वो डिसाइपल बन गई थी। अब आते भाई करंटली, जब वो होश में आती है और कहती है कि है अबे मैंने कुछ ज्यादा दारू पी ली थी क्या, पीते पीते नशा यहाँ पे लग गया। उतने में एक लड़की आती है और कहती गड़बड़ हो गया, आपको जो जूनियर आया था ना, जूनियर ने कह के ले ली। अब आते भाई जूनियर की ओर, यानी हमारे मेन कैरेक्टर की ओर। याद है ना क्या हुआ था, गुंडे ने हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ लिया था और बोला कि फर्क नहीं पड़ता मर्द हो या औरत हो, पीछे से तो दोनों एक है ना। तो कमरे के अंदर पीछे से लिए जा रहा था और चिल्लाने की आवाज आती, ओ माय गॉड आराम से करो फट जाएगा। तो नौकर लोग भी कहते हैं मालिक कितना जोर से कर रहे हैं यार। दूसरा भी कहता मालिक ज्यादा हवस के अंदर यहाँ पर है। उतने में अपनी ठड़ आती है और सारे बॉडीगार्ड को मार मार के पटक देती है और कहती है सालों शर्म नहीं आती, मेरे जूनियर की इज्जत यहाँ पे लूट रहे हो। लेकिन अंदर माहौल उल्टा था, हमारा मेन कैरेक्टर उल्टा उसको कोड़े मारे जा रहा था। ये भी कहती है अबे ये क्या हो रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बा चलो यार, ये कुत्ता कमीना सुअर का बच्चा मेरे को अगर आप नहीं आते तो भोले भाले मर्द की तो इज्जत यहाँ पे लूट जाती रे। बाकी लोग भी कहते अरे तुम तो वही हो ना जिसने मेरी जान बचाई थी। ओ माय गॉड मेरी जान तो किसी लड़की ने बचाई थी। अच्छा तुम लड़की का कपड़ा पहन कर आए थे, शुक्रिया पाईजान। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे पाईजान मत बोलो। थर्ड वाली भी कहती हो लौंडा बड़ा सही है। उससे मुझे याद आया गुंडे तेरी माँ का, और गुंडे को पटक पटक के मारती है और पटक पटक के मारने के बाद हमारे मेन कट्टा को लेके वापस जा रही थी तेजी से उड़ाकर। हमारा मेन कट्टा भी कहता राम आराम से, अरे गिर जाऊंगा। वो भी कहती साला फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल का बंदा है, इतना भी अटैक सह नहीं पाया तो लाला तो तेरे पर। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे इसमें मेरी क्या गलती है, तुम ही मुझे बिना परमिशन से कोठे पर लेकर आई थी। ये भी कहती है अच्छा तो इसमें मेरी गलती है, मेरी गलती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना। और जैसे और अंदर जाती है ना तो प्रोटेक्शन लगा हुआ था, सेट में एंट्री ही नहीं मार पाती। वो भी कहती लेट हो गया मैं तो। हमारा मेन कट्टा भी कहता कैसा लेट। बड़की वाली आती है और कहती शर्म आनी चाहिए, नहीं तुझे शर्म आनी चाहिए, रात में हमारे जूनियर को लेकर बाहर जा रही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो डांट रही है इसको, मेरे को तो मजा आ रहा है। बड़की भी कहती मालूम ना सेट में रूल है कि 10 बजे से पहले आ जाना चाहिए, फिर भी तू आधी रात को पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। वो भी कहती अरे यार क्या मतलब 10 बजे से पहले आ जाओ, तुम्हारे बाप का राज है क्या, मेरी मर्जी जब मैं जाऊंगी जब यहाँ पे आऊंगी। बड़की भी कहती अच्छा तेरी तो ऐसी की तैसी। और एक सेकंड तूने उसका हाथ क्यों पकड़ा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार सीनियर आपने तो कब से मेरा पकड़ा है, छोड़ो ना। वो भी कहती अरे ऐसी गंदी गंदी अश्लील बातें मत कर, वो तो थोड़ा मतलब ध्यान नहीं था जिसके चक्कर में गलती से मैंने पकड़ यहाँ पे लिया। अरे यार क्या हो गया था मुझे। बड़की वाली भी देखती हो लगता है मर्दों के साथ उसका रिलेशनशिप क्लोज हो रहा है, क्योंकि नॉर्मली वो मर्दों को हेट करती है बचपन में जो कुछ हुआ था उसके बाद। सुन अब तुझे सजा मिलेगी। वो भी कहती क्या सजा मिलेगा। बड़की भी कहती है जो तीनों हट्टी खट्टी लड़कियां है ना ये तुम्हारा रास्ता रोकेगी, और तुम्हें कोई वेपन यूज नहीं करना, तुम्हें कोई तलिस्मैन यूज नहीं करना, तुम्हें कोई टेक्निक भी यूज नहीं करना, यानी बिना कुछ यूज किए इनको रोक कर आगे बढ़ना है। वो भी कहती है अरे ये तो मेरे लिए सिंपल है, ये देखो ढाई, ये देखो पई, ये देखो लई। लिटरली एक औरत का गर्दन पे बैठती है, मुंडी पटक के काट देती है और कहती देखो मैं पार हो गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे तो मुंडी काटने की क्या जरूरत है, तूने एक मासूम औरत की जान निकाल ली। वो भी कहती मासूम औरत की जान पहली बात तो मासूम औरत नहीं है और दूसरी बात औरत ही नहीं है, अबे वो इंसान ही नहीं है, जिंदा हो जाएगी। वो वाकई में जिंदा हो जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अभी ऐसे कैसे। बड़की भी कहती तुझे पता नहीं चला ये पपेट है, पपेट ह्यूमनाइट पपेट। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ह्यूमनाइट पपेट, अरे बीसी ये क्या होता है। तो लोग डिटेल में बताते कि भाई एक टाइप का स्पेशल फॉर्मेशन टेक्निक होती है जिससे पपेट बना के उसमें जान डाल सकते हैं, जो ज्यादातर हमारे काम के लिए आते हैं, तभी तो भाई सेट का सारा काम ये लोग करते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता तभी तो यार बिना रुके काम किए जाते हैं और रोबोट की तरह बात करते हैं। साला मेरे को शक हो ही रहा था। फिर बड़की हमारे मेन कट्टा से भी कहती है तू भी इसके साथ गया था ना, तुझे भी सजा मिलेगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये कोई सजा है क्या, इनको वही बिना कोई वेपन का अटैक किए आगे बढ़ना है ना, मैं आसानी से बढ़ जाऊंगा, उतना भी नुबड़ा यहाँ पे नहीं हूँ। तो सबसे पहला मुक्का चलाता है जो वो रोक लेती है। हमारे मेन कट्टा को लगता कोई फर्क ही नहीं पड़ता, रोक लिया तो क्या हुआ, फिर से गला तोड़ूंगा, गर्दन काटूंगा, हाथ तोड़ूंगा और निकल जाऊंगा।
वो उल्टा हमारे मेक कट्टर का हाथ तोड़ देती है और ले मुक्का ले मुक्का ले मुक्का ले मुक्का मारती है। हमारा मेक कट्टा भी कहता बस करो यार, मेरी भी कोई इज्जत है। थर्ड सीनियर तो मजाक उड़ाती है कि ले बेटे एक रोबोट को भी हरा नहीं सकता। हमारा मेक कट्टा घुटने पे आके माफी मांगने लगता है कि अरे सॉरी दीदी, गलती हो गई, माफी दे दो। थर्ड वाली भी कहती ना ना, माफी वाफी नहीं मिलेगा, मारो उसको। तो वाकई में रोबोट मुक्का मार के हमारे मेक कट्टे को दूर कहीं उड़ा देता है। बड़की वाली भी कहती है अपनी आप को अगर तुम हीरो समझते हो ना तो हीरो कभी नहीं बन पाओगे, और प्रैक्टिस करो, कर सकते हो, मुझे तुम पे भरोसा है। तुम्हारा मेक कट्टा काफी मार खाता है, काफी कोशिश करता है, काफी विन लेता है और काफी लन भी लेता है। और इतना लन लेने के बाद वाकई में ऐसा लगता है कि वो टेक्निक यूज कर लेगा। तो लड़की भी कहती है चीटर को कहीं के, टेक्निक नहीं टेक्निक नहीं। हमारा मेक कट्टा भी कहता है लेकिन ये तीन है मैं एक हूँ, अरे थोड़ी सी तो चीटिंग करने का मौका यहाँ पे दो, चलो कोई ना, मुझे पता चल गया मुझे क्या करना चाहिए। तो वो हमारा मेक कट्टा कुछ बढ़िया ऐसा टेक्निक जैसा यूज करता है जिससे वो रोबोट थी ना तो उनका माइंड एकदम ऐसा मैनिपुलेट सा हो जाता है। लेकिन ये टेक्निक यूज करने के चक्कर में हमारे मेक कट्टा की भी हालत खराब होती है और वो नीचे गिरने वाला था। लेकिन क्या, कोई नीचे नहीं गिरने वाला था, उसने पागल बनाया था। एट द एंड धोखा देकर वो भी अंदर आ जाता है, यानी टेस्ट पास हो गया। बड़की भी कहती है टेस्ट पास हो गया लेकिन चीटिंग किया तूने, चीटिंग किया। इसके लिए हमारा मेन कट्टा भी लगा, अरे यार फिर से सजा देगी क्या, चलो अपने प्यार का जादू दिखाता हूँ। अरे बड़की यार सॉरी ना, प्लीज माफ कर दो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, सारी की सारी गलती उसकी थी ना, वो मुझे बाहर लेके चली गई थी ना, प्लीज मुझे माफ कर दो। वो लोग भी कहते हैं ठीक है चल बेटे तुझे माफ कर दिया, चल मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ। एक घर के अंदर लेकर आती है जिस घर के अंदर लाशें पड़ी हुई थी, रोबोट की लाशें। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इतनी सारी लाशें, और अभी अभी जो रोबोट थी ना लड़ाई के चक्कर में वो भी टूट गई थी, उनको लाके भी पटक दिया जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार ये तो मुझे पता नहीं, ठीक नहीं लगता, आप लोग इसको वेस्ट यहाँ पे करते हो, इसको रिपेयर कर देते तो ज्यादा सही होता। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। शायद हमारा मेन कैरेक्टर आगे चलकर रिपेयर कर दे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से। हमारा मेन कैरेक्टर बैठ के कल्टीवेशन कर रहा था और बढ़िया तरीके से करता है, काफी अच्छा इंप्रूवमेंट होता है। दोनों सीनियर भी कहती वाह यार इतना जल्दी इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट तो मैंने काफी कमी लौंडो के अंदर यहाँ पे देखा है, मानना पड़ेगा इस लौंडे में काफी दम यहाँ पर है, बस ऐसी प्रैक्टिस करते रहे। हमारा मेन कैरेक्टर का प्रैक्टिस हो जाता है और कहते कैसा लगा, वो लोग भी कहती बड़ा सही यहाँ पे लगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मेरे को कोई टेक्निक मिलेगा, वो भी कहती क्यों अचानक से तुमने टेक्निक क्यों मांगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं बस बैठ के मेडिटेशन किए जा रहा हूँ ना, मेडिटेशन से कितना काम चलेगा, इसके लिए थोड़ा बहुत समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाहता हूँ। वो भी कहती है ठीक है, एक लाइब्रेरी है हमारे पास, लाइब्रेरी के अंदर तुम जैसे छोटे मोटे बच्चे लोग को तो मौका नहीं मिलता, लेकिन तुम हमारे स्पेशल बंदे हो ना, तुम्हें मौका यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन ध्यान देना लाइब्रेरी का एक टॉप सीक्रेट है, जहाँ पर है ना अंदर हमारी सेकंड सीनियर अपना कल्टीवेशन करती है, सेकुलेशन में बैठी है, डिस्टर्ब बिल्कुल भी मत करना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार डिस्टर्ब नहीं करूंगा। फाइनली लाइब्रेरी के अंदर आ जाता है और टेक्निक ढूंढे जा रहा है कि ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है, ये भी जबरदस्त यहाँ पर है, ये भी बढ़िया है। एक काम करता हूँ, मेरे पास एक एबिलिटी है जिसके द्वारा मैं कुछ भी रीड करता हूँ ना तो ऑटोमेटिक वो सारा नॉलेज मेरे दिमाग में आके बैठ जाता है। तो सब कुछ रीड करके जितना हो सके उतना नॉलेज डाल लेता हूँ, काफी ज्यादा नॉलेज अपने दिमाग में डालने लगता है। लेकिन इनमें से कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं है जो टेक्निक देखते ही मजा आ जाए। क्यों ना मैं थोड़ा और ज्यादा डीप एरिया में जाऊं, तो डीप एरिया में आने वाला था तो, लेकिन डीप एरिया का दरवाजा बंद है। हमारा मेन कट्टा भी कहता दरवाजा खोल बीसी, वो खोलता क्यों नहीं है, ओ तोहर माइक है खोल खोल। तो जैसे धक्का देता तो पता चलता दरवाजा खुला हुआ है। जैसे अंदर आता तो अंदर भाई पूरा ब्रह्मांड लगा हुआ है किताबों का। ओ माय गॉड, यहाँ पे तो पक्का मेरे लिए बड़ी कमाल कमाल की टेक्निक मिलेगी। तभी एक किताब के बारे में पता चलता है जिसमें ये कहानी लिखा हुआ था कि आज से कई साल पहले कुछ बढ़िया सा था दुनिया के अंदर, सब मिल बांट के रहा करते थे, लेकिन अचानक से लड़ाई झगड़ा हो गया। उस समय की स्पेशल बंदा आया कि उस स्पीचो रूट वाला आते, उसने करके सबको शांत कर दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये बड़ी बड़ी बातें हैं, बस बड़ी बड़ी कहानियां, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। उससे मुझे याद आया मुझे टेक्निक देखना है। तो वो ढूंढी रहता, उतने में एक लड़की पे ध्यान चल जाता है और हमारा मेन कट्टा डर जाता है, माय गॉड लड़की कौन है। अरे मुझे याद आया, बोला था कि सेकंड सीनियर अंदर सर्कुलेशन में बैठी होगी, कि ये सेकंड सीनियर तो नहीं है, मैंने सेकंड सीनियर को डिस्टर्ब कर दिया, सॉरी। अरे मुझे डिस्टर्ब करने का ऐसा मन नहीं था, मैं तो बस टेक्निक लेने आया था, गलती से मैं आपके पास आ गया। लेकिन पता चलता ये तो कोई रोबोट है। अरे यार ये तो रोबोट है यार, मैं तो रोबोट से एकदम डर गया था। अरे उससे मुझे याद आया ये काफी ज्यादा टूटी फूटी लग रही है, तो क्यों ना इसको मैं थोड़ा सा रिपेयर कर लूं। तो आंजा पांजा लेता है, रिपेयर करने जाता है, भाई ठीक होने के बदले और टूट जाती है। हमारा मेन कट्टा भी लग करे, अरे यार मैं रिपेयर करने का कब से सोच रहा था, आज पहली बार ट्राई मारा तो उल्टा हो गया। अब पता चल गया कि मैंने रोबोट की कह के ले ली है तो उल्टा मेरी ले ली जाएगी, मम्मी ने मुझे डर लग रहा है, तो सुमड़ी में डालकर वहां से भाग पड़ता है। कहानी में ट्विस्ट, वो कोई रोबोट यहाँ पे नहीं थी, वो वाकई में सेकंड सीनियर यहाँ पे थी। वो ऐसा डाउट में आ जाती है कि हाँ ये चोमू का बच्चा भाग क्यों गया।
अब आते बाहर साइड जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर अपना बढ़िया कल्टीवेशन करके लेवल अप कर लेता है। सीनियर भी कहती है एक और लेवल अप। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शुक्रिया आपका, बहुत ज्यादा शुक्रिया, मैं लाइब्रेरी के अंदर जाऊं क्या? ये भी कहती है अबे कल ही तो गया था ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे लाइब्रेरी मुझे बड़ी पसंद आ गई, एक बार बस, ज्यादा नहीं, एक बार जाने का मौका दे दो ना प्लीज, आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, अपना नुन्नू जोड़ता हूँ। वो भी कहती है ठीक है, नुन्नू जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, जा। निकल पड़ता है। ये भी डाउट में आती है कि है इतना ज्यादा लाइब्रेरी में क्यों जाना चाहता है, इतना कल्टीवेशन से प्यार हो गया है। एक सेकंड, कल्टीवेशन से इतना प्यार हो गया है कहीं ऐसा तो नहीं है जल्दी जल्दी कल्टीवेशन करके अपना लेवल अप करना चाहता है और हाई लेवल का बनना चाहता है ताकि मेरे साथ डुओ कल्टीवेशन कर सके? हाय राम। लेकिन डोंट वरी, मास्टर इसको लेकर आई है, मेरा जूनियर यहाँ पर है, अगर इसको मेरे साथ डुओ कल्टीवेशन करना है तो मैं करने का मौका दूंगी। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं, जो किताब ये टेक्निक के चक्कर में नहीं, उस रोबोट के चक्कर में आता है और अपने साथ बाहर से किताब लेकर आता है जिसमें रोबोट को रिपेयर करने के बारे में लिखा था। तो हमारा मेन कैरेक्टर किताब पढ़ के रोबोट को लेटाता है, लेटा के कभी टांगे उठाकर, कभी हाथ उठाकर, कभी टांगे फैलाकर रिपेयर कर देता हूँ। कहता हूँ व्हाट अ जीनियस, मैं जीनियस हूँ भाई, मेरे रिपेयर कर दिया। और देखो ठीक होने के बाद कितनी क्यूट यहाँ पे लग रही है। हेलो ये कितना नंबर है? ए देखो देखो बताओ कितना उंगली है? वो उंगली काट लेती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है पागल औरत, काटने के लिए नहीं दे रहा था। वो भी कहती प्यूरीफाई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या प्यूरीफाई? वो भी कहती प्यूरीफाई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या प्यूरीफाई? अरे यार आई डोंट नो, रोबोट का दिमाग मैंने नहीं बनाया, जिसने भी बनाया ना बड़ा बेकार बनाया है। और लगता है उसने इसके दिमाग में बस एक ही वर्ड डाला है, प्यूरीफाई। कब से यही चिल्लाई जा रही है, कहना क्या चाहती है? तो वो किताब एक ढूंढ लेती है और किताब निकाल के देती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या इस किताब के अंदर? तो ये किताब के अंदर एक टेक्निक यहाँ पे लिखा हुआ था, जिस टेक्निक में पहले तुम्हें प्यार करना होता है और दुनिया का जो भी इमोशन होता है, दुख दर्द पीड़ा नफरत प्यार सब सहना पड़ता है और बाद में सबको अपने सारे के सारे इमोशन को छोड़ के जाना पड़ता है, अपने आप को प्यूरीफाई करना पड़ता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अच्छा या मैंने कई सारे कॉमिक के अंदर और स्मेटिस की वीडियो के अंदर भी देखे थे ऐसे टेक्निक के बारे में, लेकिन तुम इसके बारे में क्यों कहे जा रही हो? तो वो भी कहती आओ मुझे प्यूरीफाई करो, चिपक पड़ती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे आराम से चिपक क्यों रही हो? वो उतने में चुम्मा लेने लगती है और चुम्मा लेते लेते हमारे मेन कैरेक्टर को भी मजा आने लगता है तो वो भी लेने लगता है। लड़की भी कहती प्यूरीफाई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे लेकिन उतने में बड़की वाली सीनियर आ जाती है और कहती ओ माय गॉड ये मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है? तो हमारा मेन कैरेक्टर समझाने लगता है कि अरे देखो चुम्मा चाटी है, मैं ऐसा चुम्मा चाटी थोड़ी ना ले रहा था, ओ तो बस मैं नीचे नीचे बैठकर किताब ढूंढ रहा था, किताब नीचे अंधेरे में गिर गया था। वो भी कहती है अच्छा बेटे, यानी सच्ची में कुछ उल्टा सीधे कांड नहीं कर रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता माँ कसम नहीं कर रहा था। वो भी कहती है ठीक है समझ गई। हाँ लेकिन ये जो पपेट वपेट है ना, कुछ भी मत किया कर, तेरा काम है पपेट वपेट पे उंगली ना करना, तेरा काम है कल्टीवेशन करना, तू यही बोलकर आया था ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है पिछले बार मैंने देखा ना कि आप पपेट को तोड़ फोड़ के रख देती हो तो मुझे बुरा लगता है, तो मेरे को रिपेयर करने के पिछवाड़े में चुल मच गई थी इसलिए मैंने रिपेयर कर दिया। वो भी कहती नो अगली बार से मत करना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्यों नहीं, रिपेयर करना ज्यादा सही होता है। वो भी कहती हाँ लेकिन ये पपेट हमारी सेकंड सीनियर ने बनाया है, उसको रिपेयर करना तोड़ना वोड़ना सब फैसला उनका होता है, तू उंगली मत कर, वो गुस्से में आ जाएगी तो कह के ले लेगी, चल यहाँ से। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या ठीक है, लेकिन वो अपने साथ एक टेक्निक लेकर आता है, रिपेयर करने वाली टेक्निक होगा शायद। अब रात की बारी आती है, वो भी कहती है अरे यार पूरा मेरा कमरा गंदा है, आई डोंट गिव अ फक मैं तो ऐसे ही सो पड़ूंगी। वो सो जाती है, लेकिन जैसे सुबह आँख खुलती है ना तो इसकी सारी किताबें जो यहाँ वहाँ बिगड़ी थी वो रखी हुई है, कपड़े जो कि गंदे पड़े थे धुले हुए हैं, वेपन जो इधर उधर पड़ा हुआ था वो भी सही सलामत है। अरे कोई गंदगी नहीं है, साफ सफाई हो गया, ये मेरा ही कमरा है ना भाई, मेरे कमरे में ऐसा क्या हुआ? जैसे वो बाहर आता है तो हट्टे खट्टे पपेट वो ठीक हो चुके हैं और काम कर रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता और सीनियर मोमोज खाओगी क्या, आपके लिए मैंने बनाए? वो भी कहती साले चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, मेरा कमरा इतना साफ सफाई कैसा है? हमारा मेन कैरेक्टर सीनियर के मुंह में दे देता है कि ये लो। वो भी कहती है अरे क्या दे रहा है, अरे ये तो मोमो से टेस्टी लग रहा है, किसने बनाया? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैंने इन पपेट से बनवाया और मैंने स्पेशल कुर्सी भी बनवाई, बैठो। वो भी कहती है अरे कुर्सी से क्या ही फर्क पड़ेगा, जैसे बैठती है ना तो कुर्सी से हम एक मसाज निकलता है अंदर से और ऊपर से पपेट भी दिए जा रही है तो आनंद ही आनंद आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये सब मैंने यहाँ पे बनवाया, बोलो कैसा लगा? वो भी कहती है बढ़िया यहाँ पे लगा, लेकिन लाइब्रेरी में जाने की परमिशन नहीं दूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मत देना और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए
तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कट्टा अपनी बड़की सीनियर के लिए रोबोट को रिपेयर करता है, कुर्सी बनाता है। वो भी कहती हाँ लेकिन तुझे मैं वापस जाने का मौका नहीं दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है मत देना। और जो भी रोबोट की लाशें पड़ी थी सब हमारी है ना, वो भी कहती है ज्यादातर हमारी है, दो चार अलग अलग है जो कि बाकी एल्डर से बिलोंग करते हैं। अब आते भाई लाइब्रेरी के अंदर जहाँ पे वो जो रोबोट हमने देखा था पहले पपेट, मैंने बोला था यही सेकंड सीनियर है, तो वो सेकंड सीनियर नहीं थी बल्कि उसके अंदर जो आत्मा है ना वो सेकंड सीनियर की थी। और रोबोट आती है सेकंड सीनियर के पास, आत्मा निकाल के वापस अपने रियल बॉडी में डाल लेती है। आत्मा था जिसके चक्कर में ऐसी ऐसी बातें की जा रही थी, रियलिटी में नहीं। हमारे मेन कट्टा के बाकी माउंटेन पिक की ओर आते हैं, पल पल मिस्ट माउंटेन पिक, जहाँ पे सभी लड़कियां बैठ के मजे कर रही है, बातचीत कर रही है, गंदी गंदी अश्लील बातें करती है। तुम्हें क्या लगता है ये लोंडे लोग ही पास में बैठ के अश्लील बातें करते हैं? अरे लड़कियों की बातें सुनो और भी ज्यादा अश्लील होती है। क्या मतलब लड़कियों की बातें कैसे सुने? कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है, ओ सॉरी कोई फ्रेंड भी नहीं है, ओ लालत है लालत है। हाँ लेकिन ये लोग बातचीत कर रहे थे और पीछे लेकिन एक लड़की थी वो ट्रेनिंग कर रही थी। तो बोला भी जाता रही इसको क्या हो गया, ये इतना ट्रेनिंग क्यों की जा रही है? तो दूसरी भी कहती है तुझे नहीं मालूम क्या, ये काफी बड़ी जीनियस थी और नई सेट की लीडर भी बन सकती है, ऐसा अनुमान था। लेकिन बेचारी एकदम फेल होती गई, मेहनत यहाँ पे बेकार होता गया, जिसके चक्कर में थोड़ी नुबड़ी टाइप की हो गई। और अगर ये सही टाइम पे ज्यादा स्ट्रांग नहीं बनी तो इसकी शादी किसी और सेट के साथ तय हो जाएगी। लेकिन इसको किसी और सेट में शादी नहीं करना इसके लिए। और ये सारी बातें रोबोट जो बैठी थी ना वो सुन रही थी। और ये रोबोट हमारे मेन कट्टा ने रिपेयर किया था ना, तो रिपेयर करते करते उसने ऐसा मैकेनिज्म डाला कि रोबोट जो कुछ देखती है जो कुछ सुनती है सब हमारा मेन कट्टर देख और सुन सकता है। तो उसको पता चल जाता है कि वो सेट में ऐसा भी होता है। यार ये तो गलत बात है, किसी बिना मर्जी से शादी किसी और के साथ मत करवाओ। लेकिन सही है यार, सेट में जहाँ जो कुछ होगा ना सब मैं देख सकता हूँ और सुन यहाँ पे सकता हूँ। मेरी भी टोटल 4 सीनियर हैं जिसमें से मैं 2 को जानता हूँ और ये दोनों एकदम इतना काम करवाती है, इतना काम करवाती है कि चार फट के 4 हो जाती है। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा मुझे। उससे मुझे याद आया अभी के लिए वो वाला जो घर है जहाँ पे सीनियर काम करती है क्या हो रहा है, तो वहाँ पे कोई नौकरानी थी जो नौकरानी अपना काम कर रही थी। तो हमारा मेन कट्टा भी देखता हो बस नौकरानी है और कोई भी नहीं है। अरे ये सारी टेक्निक मुझे कॉपी करना था, मैं फटाक से कॉपी कर लेता हूँ, वैसे भी वो मौका देती नहीं। तो जैसे हमारा मेन कट्टा कॉपी करे, हाँ यहीं पे बैठे बैठे रोबोट द्वारा वो कॉपी करवाने को रेडी था, उतने में वो आ जाती है अपनी बड़ी की सीनियर और कहती क्या हो रहा है। रोबोट भी कहती है कि अपना साफ सफाई हो रहा है। लेकिन ये रोबोट नहीं कह रहा, हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा है, उसको कंट्रोल कर सकता है। वो भी कहती लाओ यार मुझे कुछ कॉन्ट्रैक्ट बनवाना है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनवा ही रही थी उतने में खबर आता है कोई आपसे मिलने आया है। बड़ी की भी कहती है ये टाइम पे कौन मिलने आ गया, लेट मी गो एंड सी। वो देखने के लिए चल जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो यार सही मौका है, उसके आने से पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो कॉपी कर ही रहा था उतने में वहां भी जाती है और कहती क्या हो रहा है। वो भी कहती कुछ भी ना। हमारे मेन कट्टर को अंदर ही अंदर गुस्सा आता है कि अरे यार 2 मिनट और नहीं रोक सकती थी क्या, ऑलमोस्ट कॉपी होने ही वाला था, साली ने पूरा मूड ही खराब कर दिया। चलो कोई ना यार। उतने में सीनियर कहती है वेले मुझे नहाने का मन कर रहा है, मैं नहाने जा रही हूँ, आके मुझे मसाज दे दो। हाँ रोबोट को बुला लेती है। रोबोट तो हमारा मेन कट्टर था, मसाज देने आता है और धीरे धीरे मसाज दे रहा था। तो वो भी कहती है अरे रोबोट तुम्हारे अंदर तो बड़ा दम है ना, तो जोर जोर से मसाज दो। ये इतना धीरे धीरे से मसाज काय को दिया जा रही हो। हमारा मेन कट्टर जोर जोर से देने लगता है। वो भी कहती है ओए 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 और जोर से। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार ऐसे मत चिल्लाओ गंदा लगता है। वो भी कहती उससे मुझे याद आया भाई सेकंड सीनियर बैठी है सर्कुलेशन के अंदर, बाहर आती नहीं है। आई के तब नहीं यार, मैं अकेले कितना काम यहाँ पे करूं। और अभी अभी एक जूनियर आया है, साला गधे का बच्चा, चोमू का बच्चा, ढंग से कोई काम भी नहीं करता। और तुम्हें क्या हो गया यार रोबोट, तुम भी बढ़िया काम नहीं कर रही। और नंगी पुंगी थी ना एकदम खुलेआम। हमारा मेन कैरेक्टर को रोबोट द्वारा ये सब देखा ही नहीं जाता और कहता सुनो ना कुछ और काम याद आ गया है। तो वो भी कहती है ठीक है जाओ। तो हमारा मेन कैरेक्टर फाइनली रोबोट को लेकर आता है और पहला जो कॉपी करना था ना वो सारी की सारी चीजें कॉपी कर लेता है और कहता फाइनली भाई कॉपी कर लिया मैंने, हाँ मजा आ गया। थोड़ा हालत खराब हो गया लेकिन चलेगा। उतने में थर्ड सीनियर अचानक से आ जाती है और देखो जब हमारा मेन कैरेक्टर रोबोट को मतलब कंट्रोल करता है ना तो आंखें बंद करनी पड़ती है। तो उसकी आंखें बंद थी, अचानक से जैसे आंख खोलता है ना तो थर्ड सीनियर दिखती है। तो डर जाता कि मम्मी मैं एक्सपोज तो नहीं हो गया, इसको पता तो नहीं चल गया कि मैं बैठे बैठे कंट्रोल कर रहा था। वो भी कहती हो सुनना, हमारा मेकट्टा भी कहता इतने पास में मतलब डर लगता है। वो भी कहती क्यों क्या कर रहे थे कहीं कहीं ऐसा तो नहीं है।
बड़की नहा रही थी और तुम मसाज दे रहे थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे नहीं यार मैं तो कब से यहीं पे बैठा हूँ, नहाते नहाते उसको मसाज कैसे दे सकता हूँ। आप भी बढ़िया मजाक करती हो। वो भी कहती और नहीं तो क्या, मजाक ही कर रही थी, तुम्हें क्या लगा सच में? तुम भी ना एक नंबर के बड़े अजीब आदमी हो। कभी कभार तो मुझे तुम पे शक भी होता है। हमारा मेन कट्टा भी लगा है शक भी हो रहा है। अरे ना ना, शक करने की कोई जरूरत नहीं है। शक करना है तो इंग्लिश वाला शक कीजिए, हिंदी वाला शक मत कीजिए। वो भी कहती व्हाट, इंग्लिश वाला शक यानी गोप गोप? अरे यार तुम अभी से गोप गोप करना चाहते हो? मास्टर वैसे भी डुओ कल्टीवेशन के लिए लेकर आई थी, लेकिन मैं तो डुओ कल्टीवेशन के लिए रेडी भी नहीं हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ना रे, वो तो गलती से मेरे मुंह से निकल गया। बाय द वे तुम आई क्यों थी, काम क्या है? वो भी कहती बड़की अभी काम के अंदर बिजी है, चौथी बाहर गई है, सेकंड भी सेकुलेशन में रहती है। तो तुम्हारा ट्रेनिंग का, तुम्हारा सब कुछ का ध्यान रखने का काम मुझे यहाँ पे मिला है, इसके लिए रेडी हो जाओ, ट्रेनिंग करना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है बड़की हो या ठड़ हो, साला कोई मुझे चैन से जीने भी नहीं देता। ट्रेनिंग करो ट्रेनिंग करो ट्रेनिंग करो, दिमाग का दही कर दिया है। वो भी कहती चल बेटे जल्दी से ट्रेनिंग करना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता या आ रहा हूँ। यार ये तो बड़की से ज्यादा सख्त लगती है, जीने नहीं देगी। वो भी कहती चलो मैं तुम्हें बताती हूँ ट्रेनिंग कैसे करनी है। तो लिटरली पानी के नीचे बैठती है और अपना ये कॉन्सेंट्रेशन इतना तेज करती है ना कि पानी उसकी बॉडी पे गिरता ही नहीं है, टच भी नहीं करता। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह 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 आपने किया है। वो भी कहती मेरा वाव करने की जरूरत ही नहीं है, बेटे चल तू करके दिखा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना मेरे को नींद आ रही है, मैं चला सोने। लात मार देती है कि साले तुझे कल्टीवेशन के लिए लेकर आई हूं और तुझे नींद आ रही है, कल्टीवेशन कर तू। हमारा मेन कट्टा भी करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं होता, पानी के नीचे साला डूबे जा रहा है। वो भी कहता मम्मी मम्मी नहीं हो रहा, अरे हालत खराब हो रही है, अरे कैसे कर लेती हो आप? वो भी कहती कॉन्सेंट्रेशन बेटे, कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, कमॉन कमॉन यू कैन डू दिस, चलना बेटे करना यार। हमारा मेन कट्टर भी कहता रहे यार लगाता नहीं है, जब तक मैं करूंगा ये मुझे यहाँ से जाने देगी तो ट्राई मार के देख ही लेता हूँ। तो फाइनली घंटों तक ट्राई मारता है और हो जाता हूँ। कहते ये देखो सीनियर हो गया मेरा। हेलो सीनियर, ओ सीनियर, साली कुत्ती औरत इतने देर से मेहनत करवा रही थी और जैसे हुआ वैसे छोड़ के चली गई, गलत किया उसने मेरे साथ। उससे मुझे याद आया कि लंबे समय से नहाया नहीं हूँ, पानी के एरिया में आ चुका हूँ, वैसे भी कोई है ही नहीं, आराम से नंगा पुंगा होके नहाने लगता हूँ। तो बढ़िया नंगा होके नहाने लगता है। वो कहता है ओए हाय ओए हे मजा आ रहा है मजा आ रहा है मजा आ रहा है। उतने में कोई और भी आ जाता है तो हमारा मेन कट्टर पानी के अंदर छुप जाता है। वही आई थी थर्ड सीनियर अपने दो दो जूनियर के साथ। वो लोग भी कहती अरे यार लंबे समय से हमने मिलकर नहाया भी नहीं है, आप कहाँ बिजी रहती हो? वो भी कहती सॉरी आजकल बिजी थी, फाइनली मौका टाइम मिल गया नहा लेते हैं। वो भी कहती ओ ये मजा आएगा, टॉवल निकाल के फेंकती है और तीनों के तीनों नंगे होके नहाने लगते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर पानी के अंदर वहीं पे था, नीचे से सबको नंगे पुंगे सब कुछ यहाँ पे देख रहा था। और याद है ना हवस आएगी तो जिसमें औरत का बन जाएगा। और वो जो बाकी लड़कियां थी सीनियर से पूछने लगती है कि आप कहाँ थे क्यों नहीं आती। वो भी कहती है अरे कुत्ता जूनियर मेरा आ गया है, ढंग से कल्टीवेशन भी नहीं करता, यहाँ हुआ मुंह मारता रहता है, तो उसकी हेल्प कर रही थी, उसी के चक्कर में बिजी हूँ। ये लोग भी कहती है अच्छा प्यार हो गया है क्या? वो भी कहती है अरे तुम क्या बोले जा रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ये लोग भी कहते ना ना वैसी बात है। उतने में हमारे मेन कट्टर को कंट्रोल नहीं होता, वो पानी से बाहर आ जाता है। ये लोग भी कहते कौन है बे, कौन है पानी से बाहर आया हुआ है? हमारा मेन कट्टर उसको हवस चढ़ गई थी तो वो लड़की बन गया था और बाकी लोग पहचान ही नहीं पाते, उनको लगता कि ओ तुम तो कोई सुंदर सी लड़की हो। हमारा मेन कट्टा भी देखता हो बाल बाल बचा यार एक्सपोज होने से। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अभी के लिए तो बच गया, देखते हैं कब तक बचता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर एक्सपोज होने वाला था, लेकिन वो लड़की था जिसके चक्कर में बच जाता है। बाकियों को लगता है कि ये भी कोई लड़की है, बोला भी जाता है तुम भी लड़की हम भी लड़की मिलके नहाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या नाइस, लेकिन एक सेकंड भाई तुम पानी में कब आए? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं तो पहले से यहीं पे पानी में नहा रहा था ना। वो लोग ये भी पूछ लेते तुम हो कौन यार, तुमको तो कभी देखे भी नहीं, कौन से एल्डर के डिसाइपल हो? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है जो जियान माउंटेन पीक है ना वहां के डिसाइपल हूं और नहीं आई हूं, अभी तक मैं किसी को जानती भी नहीं। कह रहे मैंने सुना जियान माउंटेन पीक की कोई सीनियर है, वो किसी को भी मेंबर वगैरह बनाती रहती है तो कोई शक नहीं करेगा, इसलिए मैंने उनका नाम लिया। ये लोग भी कहते हो नाइस यार आ जाओ बढ़िया हमारे साथ यहाँ पे नहाओ। हमारा मेन कट्टर भी कहता ना यार मेरे को शर्म आती है नंगे नहाने में। ये लोग भी कहते ले हमारे बिना बढ़िया नंगे नहा रही थी, अरे सब तो लड़की हैं, जो तेरे पास वो मेरे पास भी है, तो इसमें शर्माना क्या है? लेकिन एक सेकेंड यार तुझे देख के ऐसा क्यों लगता है कि मैंने तुझे कहीं ना कहीं देखा है? क्या ना गर्मा गर्म पानी था तो धुआं धुआं था तो क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, पास में आओ क्लियर देख के पता लगाती हूँ। हमारे मेन कैरेक्टर की फटके चार हो जाती है कि अबे क्लियर देखेगी तो एक्सपोज हो जाऊंगी।
तो हमारा मेन कैरेक्टर पानी में पाद देता है। जी हाँ, पानी में पाद देता है। तो बाकी लड़कियां भी कहती छी तू पानी में पाद दिया यार तुमने। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या करे, पिछवाड़ा सबके पास होता है, पाद तो निकल जाता है। वो लोग भी कहते हैं दूर हटो दूर हटो। तो पास में आने के बदले सब दूर हट जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सब दूर हट गए, एक्सपोज होने से बच गई। ठीक है, मेरा नहाया भी हो गया, मैं तो यहाँ से चली। तो ठंड भी कहती है अरे कहाँ जा रही है, अरे रुकना यार, रुक जा यार, मुझे दाल में कुछ ना कुछ काला लगता है, ऐसा लगता है कि मैंने कहीं ना कहीं तो देखा है उसको, पीछा करना चाहिए। वो पीछा करने लगती है और पीछा करते करते हमारे मेन कैरेक्टर के पास आ जाती है जो बैठ के कल्टीवेशन कर रहा था। यानी हमारा मेन कैरेक्टर ही भागने के बाद नॉर्मल हो गया था, नॉर्मल होने के बाद कल्टीवेशन करते हुए बैठ गया। तो वो भी कहती है साले तू अभी तक कल्टीवेशन ही कर रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता और नहीं तो क्या यार, तू मुझे कल्टीवेशन करने को बोल के खुद ही भाग गई, कहाँ चली गई थी। वो भी कहती नहीं मैं एक लड़की का पीछा कर रही थी जिसने कपड़े नहीं पहने, वो यहीं पे कहीं भाग कर आई है, तूने देखा क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं देखा यार, मैं अपना कल्टीवेशन यहाँ पे कर रहा हूँ। कैसी पागल औरत है, शर्म ही नहीं आती, अकेला छोड़ के भाग जाती है, कोई आके मुझे किडनैप करके लेके चल गया तो। वो भी कहती है अरे हमारे सेट का एरिया है, ऐसे कैसे कोई आके किडनैप करके चल जाएगा, और वैसे भी मास्टर ने तेरी बॉडी पे मार्क लगा दिया है, तू कहीं भी जाए हमको पता चल जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मेरी बॉडी पे मार्क लगा हुआ है, मेरा लोकेशन पता चल जाएगा। वो भी कहती और नहीं तो क्या, तभी तो कोठे पे से मैं रात के 12 बजे आई, उस सीनियर को पता चल गया। हमारे मेन कैरेक्टर की और फट के चार हो जाती है कि भाई मेरी बॉडी पे ऐसा ट्रैकिंग डिवाइस लगा है, मुझे मालूम ही नहीं है, अगर मैं भागने की भी कोशिश करता तो भी मैं एक्सपोज हो जाता। अच्छा हुआ सही टाइम पे पता चल गया। वो भी कहती है ठीक है बढ़िया, तुमने मेहनत किया, आराम कर लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है फाइनली तुमने आराम करने का मौका दे दिया। वो भी कहती है पोटेंशियल तुम्हारे अंदर बहुत है, कल्टीवेशन करना है तो कर भी सकते हो, जोर जबरदस्ती नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना ना हो गया मेरा कल्टीवेशन, और यहाँ पे नहीं करना। वो भी कहती वेल और तुम्हें कुछ है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता और ये क्या हो रहा है मम्मी, ये देखो क्या हो रहा है। वो भी कहती है अरे ऐसा लगता है लेवल अप हो रहा है। हाँ तो वाकई में लेवल अप हो रहा था, और लेवल अप का रिएक्शन दूसरी भी कोई सेट की एल्डर देख लेती है, वो कहती है एक सेकेंड, ये तो गोल्डन कोर पे लेवल अप होने का, यार गोल्डन कोर पे जाना बड़ी बात होती है, जाओ यार पता करो कौन ही है जिसका गोल्डन कोर पे लेवल अप हो रहा है। तो उसने अपने किसी डिसाइपल को बोला था, वो डिसाइपल भी कहती है ठीक है मालकिन अभी पता करके आती हूँ। अब आते भाई हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, वो जिसको अचानक से झटका लगता है, वो बेहोश हो जाता है, और जैसे उसकी आँख खुलती है ना, वो अपने आप को अलग ही एरिया में पाता है, कंप्लीटली डाउट में कि है अभी ये कौन सा एरिया है, ये मैं कहाँ आ गया। तभी एक औरत आती है और कहती हेलो कैसे यहाँ पर हो, पिछले बार मिले तो भूल गए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल हाँ मुझे कुछ याद तो आ रहा है, लेकिन तुम एग्जैक्टली हो कौन। ये भी कहती अरे मुझे नहीं पहचाने, हम तुम्हारे कॉन्शियसनेस के अंदर है, मैं हूँ जिसने तुम्हारे कॉन्शियसनेस को बरकरार यहाँ पे करके रखा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते हैं इंसान को बरकरार तो उसका स्पीचर रूट रखता है, तो स्पीचर रूट है क्या। वो भी कहती यस मैं हूँ स्पीचर रूट, स्पीचर रूट हूँ मैं हूँ प्राइम केओस, मैं हूँ एंशिएंट आर्टिफैक्ट, मैं हूँ सब कुछ अब्सॉर्ब करने वाली, मैं हूँ सबको यहाँ पे देने वाली, मैं हूँ अंत, मैं हूँ शुरुआत। आ जाओ ये बॉडी मुझे दे दे, ये बॉडी मुझे दे दे, ये अपनी बॉडी मुझे दे दे ठाकुर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं दूर जा। वो भी कहती है ठीक है अभी मेरे में दम नहीं है जो तुम्हारी बॉडी यहाँ पे छीन सकूं, लेकिन लौंडे वेट कर, बहुत ही जल्दी तेरी ये बॉडी मेरी हो जाएगी, आ रही हूं मैं वापस। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कैसी मेरी कॉन्शियसनेस है, एकदम पागल कुतिया छिनाल टाइप की है। हमारा मन ही मन सोच रहा था, तो औरत भी कहती है ये छिनाल क्या होता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे ये तो मैंने मन ही मन सोचा था, तुम्हें कैसे पता चला। वो भी कहती भूल गया मैंने क्या बोला, मैं तुम्हारी कॉन्शियसनेस की स्पीचर रूट हूँ, जो बातें दिमाग में सोचोगे ना ऑटोमेटिक मुझे पता चल जाएगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर और भी डर जाता कि अरे तू एग्जैक्टली चाहती क्या है मेरे से। वो भी कहती अरे तुम इंसान लोग बड़े चोमू बड़े गधे होते हो, हम जैसे स्पीचर रूट को बहुत ही नीचा यहाँ पे आंकते हो ना, एक दिन मौका मिलेगा जब तुम्हारी बैंड बजाऊंगी, तुम्हारे जिस्म पे कब्जा कर लूंगी और बल्ले बल्ले शावा शावा यहाँ पे करूंगी, सब कुछ की धजिया यहाँ पे उड़ जाएगी, तू बस वेट कर। फिर हमारा मेन कैरेक्टर होश में आता है, कहता बाप रे ये मैंने अचानक से क्या नोटिस कर लिया, और दोनों सीनियर सामने ही थी, वो दोनों भी कहते ठीक है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते हैं हाँ लेकिन आप दोनों यहाँ पर, ये लोग भी कहते हैं भाई तुम्हारा अचानक से लेवल अप हो गया फाउंडेशन बिल्डिंग से गोल्डन कोर, और तुम बेहोश हो गए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ मेरा लेवल अप हो गया गोल्डन कोर पे, बड़ा अजीब यहाँ पे लग रहा है और बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरा सर यहाँ पे क्यों दुखे जा रहा है, बड़ा अजीब लग रहा है। और जो कॉन्शियसनेस है अंदर ही अंदर, उसने एकदम इरादा बना लिया है, लौंडे बस तू वेट कर, तेरी बॉडी पे कब्जा यहाँ पे करूंगी, कोई नहीं बच पाएगा मेरे हाथों से। इधर बाकी लड़कियां भी कहती है शायद अचानक से लेवल अप होने के चक्कर में प्रॉब्लम हो गया होगा, डोंट वरी आराम कर लो, मैं यहाँ से चली। वो लोग वहां से निकल पड़ते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर इधर होश में आता है और कहते हैं मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, लेकिन यार
यार कैसे जाऊं, मुझे ये भी तो समझ नहीं आ रहा। मेरी बॉडी के अंदर डिवाइस लगा हुआ है, मैं जहां भी जाऊंगा देख लेंगे। अगर उनको सच्चाई पता चल गया कि मैं डुओ कल्टीवेशन ही कर सकते हैं, और भी बड़ा मुसीबत आ जाएगा। यार मैं कोई तरीका ढूंढ लेता हूँ और जल्दी लेवल अप करने का। और भी कोई किताबें तो रोबोट द्वारा और भी कई किताबें वगैरह ढूंढने लगता है, लेकिन एक भी ऐसा कुछ है ही नहीं जिसमें स्पीचर रूट के बारे में या तुम्हारी बॉडी पे कब्जा कर लेगी हो ऐसा कुछ लिखा होगा। अरे कुछ तो दिख जा, अरे कुछ भी तो यहाँ पे मिल जा, लेकिन नहीं, कुछ भी यहाँ पे नहीं मिले जा रहा। और दूसरी ओर वो लड़की जिसकी शादी किसी और सेट के साथ होने वाली थी, वो एकदम गुस्से में थी कि नहीं यार मुझे शादी नहीं करना। हमारी बड़की सीनियर के पास आती है, रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज सीनियर, अरे यार मुझे चैन से आजादी से अपनी जिंदगी जीनी है, ये फालतू की शादी वादी मेरी किसी से ना करवाओ प्लीज। सीनियर भी कहती देखो यार ये मैंने मैसेज भेज दिया है, तुम्हारी शादी का होके रहेगा। वो भी कहती लेकिन अगर आपने बिना परमिशन से शादी करवा दी तो मैं सुसाइड कर लूंगी। वो भी कहती देखो यार हमारे सेट के तुम मेंबर बन गई, अब सेट वाले जो भी बोलते तुमको करना यहाँ पे पड़ेगा, नो बोलने का कोई चांस ही नहीं है। वो भी कहती अरे यार आप ऐसे कैसे होती हो मेरी नसीब को डिसाइड करने वाली, मैं भाग जाऊंगी। वो भी कहती है तुझे वाकई में लगता है तू सेट छोड़ के भाग सकती है? तो ये सुनते ही बेचारी की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि सेट से भाग ही नहीं सकते, जैसे भागने की कोशिश करोगे ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो मुंह लटका के जाने लगती है। सीनियर भी कहती मुंह लटका लो जितना लटकाना है, लेकिन भागने के बारे में कभी भी मत सोचना। वो भी कहती कुछ भी हो जाए मुझे आज़ादी चाहिए। और ये सब कुछ हमारा मेन कैरेक्टर भी देख लेता है और कहता है इसका मकसद भी है भागना, मेरा मकसद भी है भागना, तो हम दोनों की जोड़ी काफ़ी जमेगी। वो जैसे बाहर आती है तो बहुत सारे बंदे भी कहते हैं अरे इसकी शादी होने वाली है, इसको शादी करने का मूड नहीं है, जबरदस्ती हो जाएगी, भागना चाहती है, भागने का मौका भी नहीं मिलता। वो लड़की अलग ही गुस्से में कि गलत हो रहा है मेरे साथ, गलत हो रहा है मेरे साथ, गलत हो रहा है मेरे साथ। तभी कोई आता है और कहता है तुझे भागना है, मैं तेरी हेल्प कर सकती हूँ। वो भी कहते कैसे, ये भी कहती चलो सुमड़ी के अंदर, सुमड़ी में लेकर आ जाते हैं। पपेट था हमारा मेन कैरेक्टर, वो भी कहती है ये पपेट क्या बोले जा रहा है, क्या करना चाहता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मेरी बात सुन बस। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं ये दोनों मिलकर यहाँ से भाग पाते हैं कि नहीं भाग पाते हैं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर पपेट द्वारा लड़की को सुमड़ी में लेकर आता है और कहता है सुनो तुम्हें भी यहाँ से भागना है, मुझे भी यहाँ से भागना है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। वो भी कहती मैं कैसे भरोसा कर लूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्योंकि अभी यार मुझे भी तो भागना है, मैं मतलब धोखा दे के क्या ही कर सकता हूँ, हाथ मिला लो। वो भी कहती ठीक है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी खुश हो जाता है, चलो फाइनली कोई तो पार्टनर यहाँ पे मिल गया। लेकिन मेरे पास एक तरीका है जो मैंने अभी तक मास्टर किया नहीं है, एक बार वो मास्टर करने दो, उसके बाद है ना यहाँ से भाग सकते हैं। और वो तरीका है वो जो निशान लगा हुआ है ना ट्रैकिंग डिवाइस, उसको दूर करने का। तो अब आते भाई अगले दिन की बारी, जब हमारा मेन कैरेक्टर फाइनली औरत से मिलता है। औरत भी फेस टू फेस मिलती है और कहती है अबे तुम तो मर्द यहाँ पर हो, हमारे सेट में मर्दों का एडमिशन कब हो गया? अरे यार कह दो कि झूठे AI है ना, AI है ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कोई AI नहीं है, पहले जो निशान बने हुए निशान हटाते हैं। तो अपनी नई नई जो टेक्निक उसने सीखा था उसके द्वारा निशान यहाँ पे हटा देता है। लड़की भी कहती वाह निशान हट गया, यानी ट्रैकिंग डिवाइस हट गया, अब कोई ट्रैक नहीं कर सकता, चलो निकलते हैं यहाँ से। अब आते भाई कुछ सीनियर लोग की ओर। ये अलग ही लोग है जो कि अलग ही एरिया में बैठ कर है ना कुछ अपना अलग कर रहे हैं। और हमारे मेन कैरेक्टर का जो सेट है ना उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि अचानक से उस सेट का जो फॉर्च्यून है ना बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। अब इसके बढ़ने का पीछे का रीजन क्या है हमें कोई आइडिया नहीं है। दूसरा भी कहता है मुझे ऐसा लगता है कि शायद इनको कोई आर्टिफैक्ट मिल गया होगा, या फिर इनका कोई पुराना चीज वापस आ गया होगा, या हो ना हो इनको कोई टैलेंटेड बंदा यहाँ पे मिल गया होगा, उसी टैलेंटेड बंदे के चक्कर में फॉर्च्यून यहाँ पे बढ़ गया होगा। वह एग्जैक्ट रीजन क्या है हमको नहीं मालूम, हमें जाके पता करना पड़ेगा। उतने में एक लौंडा भागते भागते आता है और कहता है सुनो 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 सुनो, वही जो सेट वाले ना सलाम, उनका पुराना कोई आर्टिफैक्ट था जो टूटा हुआ था वो रिपेयर हो चुका है। ये लोग भी कहते बट उसका आर्टिफैक्ट रिपेयर हो गया, तभी तो भाई फॉर्च्यून भी इतना ज्यादा यहाँ पे बढ़ गया है, जाओ जल्दी से जाके रोको। तो सेट की ओर आते हैं जहाँ पे वाकई में किसी टाइप का आर्टिफैक्ट था हमारी मैडम जी के पास, जो बहुत साल पहले टूट गया था। लेकिन मैडम जी ने मेहनत कर करके फाइनली उस आर्टिफैक्ट को अच्छे से रिपेयर किया, जो कि एक टाइप का फॉर्मेशन भी था जिससे वो सेट में पूरा फॉर्मेशन लगा देती है। और जैसे फॉर्मेशन लगता है तो सेट में हर किसी को पता चल जाता है कि फॉर्मेशन लगा है। तो बाकी एल्डर्स आके इकट्ठा हो जाती है और कहती वाह ये तो वही आर्टिफैक्ट है ना जो कई साल पहले यहाँ पे टूट गया था, क्या हुआ आपने रिपेयर करवा दिया? अरे मेहनत लगा होगा बहुत ज्यादा। वो भी कहती आई नो मेहनत बहुत ज्यादा यहाँ पे लगा, लेकिन मैंने अपने सेट के लिए मेहनत यहाँ पे किया और काम भी पूरा हो गया। वो लोग भी कहते वाह यार आपने तो एकदम लाज यहाँ पे रख ली। वो भी कहती ना टेंशन लो, मैंने बढ़िया डिसाइपल भी बनाया है, बाकी का काम वो देख लेगा। ये लोग भी कहते हाँ सुनने में तो आया है आपने एक डिसाइपल बनाया है, लेकिन वाकई में आपको उम्मीद है उसने कुछ गद्दारी धोखाधड़ी कर दी? तो ये भी कहती यार टेंशन बहुत लेते हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो लोग भी कहते
कहते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा, बढ़िया है फिर। लेकिन मैडम जी को एहसास हो जाता है कि हमारे मेन कट्टर का मार्क गायब हो गया। साला भागना चाहता है क्या? हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं जहाँ पे वो लड़की भगा के किसी कोने में लेकर आती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता और कितना भागना है, निकले कि नहीं निकले। वो भी कहती बस ये जो फॉर्मेशन गेट है ना, यहाँ से एक बार निकल, समझो पहुंच गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ ठीक है चलो तो जल्दी से। तो जैसे जाने वाले थे, जैसे ही जाने वाले थे ना, वैसे ही अचानक से अटैक हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड, व्हाट, अटैक करने वाली हो क्या मेरे ऊपर? तो हमें लड़की अपने बारे में डिटेल में कहती है कि हेलो गाइस, मैं बचपन से कल्टीवेशन यहाँ पे कर रही थी, क्योंकि मुझे बोला गया था कि तुम ऐसी कल्टीवेशन करोगी तो एक टाइम आएगा जब सीनियर बनोगी, एल्डर बनोगी ना, तो सेड की नई लीडर बनने का भी मौका मिलेगा। तो मैं करती रही, मैंने भर भर के मेहनत यहाँ पे किया। लेकिन सोचो एट द एंड क्या होगा भाई, कुछ नहीं हुआ मेरा। ये जो बाकी लड़कियां थी और ये हमारे मेन कट्टा के सीनियर लोग, उनको बढ़िया मौका मिल गया नई लीडर बनने का, और मैं यहाँ पे खाली हाथ रह गई। तभी है ना, वही मेरी मास्टर ने मुझे बुलाया और कहा बोलो कि अगर तुम्हें शादी करने का मन नहीं है तो हम तुम्हें शादी नहीं करवाएंगे, लेकिन ये जो बाकी लड़कियां ना उन पे नज़र रखो, मुझे उन पे कुछ शक हो रहा है। तो मैंने भी बोला ओके ठीक है, और तब से लेके मैं एकदम नज़र रखे जा रही हूँ और रखी जा रही हूँ। लेकिन उन लड़कियों में गड़बड़ है या नहीं है, क्या है, कुछ पता ही नहीं चला। सब कुछ एकदम नॉर्मल यहाँ पे था। मैं तो सैड हो गई कि अरे यार अगर ऐसी चलेगा तो मेरी तो शादी हो जाएगी, और मुझे शादी करने का कोई शौक नहीं है। तो मैं रोना धोना करने लगी। लेकिन एक दिन रोबोट यानी हमारा मेन कट्टर पास में आया और उसने यहाँ पे बोला कि ऐसी ऐसी बात है, भागना चाहता हूँ। तो मैं समझ गई कि हाँ ये लौंडा गड़बड़ कर रहा है, इस पर नज़र रखनी चाहिए। तो स्टार्टिंग से ही मैंने नज़र रखी थी, यानी स्टार्टिंग में आना मिलना कि मुझे यहाँ से भागना है, वो सब बस एक नाटक था हमारे मेन कट्टर को फंसाने के लिए। अब आते भाई करंटली, जब उसने हमारे मेन कट्टर पे हेल्प किया था, और हमारा मेन कट्टर आसानी से डॉज कर लेता है, जैसे कि उसको मालूम था कि अटैक होने वाला है। तो वो भी कहते है तुम्हें पहले से मालूम था? हमारा मेन कट्टर भी कहता है, और मैंने ये बोला था कि हमारे मेन कट्टर ने टेक्निक सीखी थी निशान हटाने का, तो उसने कोई टेक्निक नहीं सीखी थी, लड़की ने निशान हटा दिया था। तो हमारा मेन कट्टर भी कहता सेट में किसी को नहीं मालूम निशान कैसे हटाते हैं, लेकिन तुम्हें मालूम था निशान हटाने का। मैं उसी समय समझ गया कि गड़बड़ है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, और जानबूझ के तुम मुझे यहाँ पे भगा रही हो। तो मैं तुम्हें पकड़ने के लिए नाटक कर रहा था, चलो लड़की कब्जे में आओ। तो कोई फॉर्मेशन बनाता है और लड़की को फॉर्मेशन में फंसाने लगता है। तो वो भी कहती देख भाई ये गलत हो रहा है, तू भागना चाहता था ना, भाग जा, लेकिन ऐसा मत कर। हमारा मेन कट्टर भी कहता ना ना, गड़बड़ तो तेरे अंदर है, बाकी सबको आने दे, एक बार वो चेक करके बता देगी। वो भी कहता ना ना यार, इतना आगे आने के बाद मैं फेल बिल्कुल भी नहीं होना चाहती, मैं तोड़ के रहूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कुछ भी हो जाए मैं तोड़ने नहीं दूंगा। लेकिन वो जैसे तैसे तोड़ तो नहीं पाती, लेकिन हमारे मेन कट्टर को उल्टा फॉर्मेशन में फंसा देती है। वो कहती ले बेटे, अगर मेरी बैंड बजेगी तो तेरी भी बैंड बजेगी। लेकिन उतने में हमारी दोनों सीनियर आती है, झटका देके हमारे मेन कट्टर को बचा लेती है और कहती क्या रे लड़की, क्या करना चाहती थी हमारे जूनियर के साथ? हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा वो तुम दोनों सीनियर सही टाइम पे आ गए, वरना इस लड़की का भरोसा नहीं था, पता नहीं क्या कर देती मेरे साथ। ये लोग भी कहते हैं हाँ चलो चलो, ज्यादा नाटक करने की जरूरत ही नहीं है, तेरे पे भी भरोसा नहीं है। अब वो लड़की सैड हो जाती है कि अरे यार अगर इस लौंडे को मैं बढ़िया एक्सपोज करके अपने मास्टर के हवाले कर देती तो वो शादी कैंसिल करवा देती, लेकिन फेल हो गया, सब बर्बाद हो गया, सब का सब यहाँ पे बर्बाद हो गया। सुनो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट कहना है। वो लोग भी कहते हैं क्या इंपॉर्टेंट कहना है? ये लोग भी कहते हैं इंपॉर्टेंट ये कि मर्द, हमारे माउंटेन पीक पे एक मर्द यहाँ पे कैसे आ गया? अरे ये देखो यार गड़बड़ हो रहा है, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते हैं भाई, अब वो मर्द है, पूरे सेट को नहीं मालूम था, बस इनको ही मालूम था, दो चार लोगों को। अब ये पूरे सेट में बातें फैलेगी, बाकी लड़कियां भी आएंगी, ठरकी हरकतें करेगी, और हमारा मेन कट्टा बेचारा चाह के भी ठरकी हरकतें कर सकता। यानी जो भी होगा देखने में तो मजा ही आएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था कि इस लड़की को पकड़ लिया जाता है, वो एट द एंड स्ट्रगल करती है, लड़ने की भी कोशिश करती है, लेकिन फेल हो जाती है, लड़ नहीं सकती, और उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर, उसके बारे में सबको पता चल जाता है। पहले किसी को मालूम नहीं था कि हमारा मेन कैरेक्टर लड़का इनके सेट का मेंबर बना है। तो सब आके परेशान करने लगती है, कोई लड़का है क्या, दिखाओ ना कितना बड़ा है, उसका कितना बड़ा है। हमारी सीनियर भी कहती ले साले, कल तक मालूम नहीं था, लेकिन उस औरत के चक्कर में, उस कमीनी औरत के चक्कर में इसकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई, और सब आके परेशान कर रहे हैं, इसके बारे में पता कर रहे हैं। क्या करे, इसका मन तो कर रहा है कि पहले मुझे ये बता, तुम्हारी उस लड़की की मुलाकात कैसे हुई? हमारा मेन कट्टा भी कहता है मेरी कैसे मुलाकात होगी भाई, मैं तो कभी बाहर कभी जाता भी नहीं। ये भी कहती बाहर जाते नहीं तो उसके साथ मुलाकात कैसे हुई? तो हमारा मेन कट्टर झूठ बोल देता है कि मैं ना कल एवे वॉक करने के लिए निकला था, तभी अचानक से किसी ने पीछे से अटैक कर दिया और मुझे बेहोश कर दिया। जैसे मेरी आँख खुली तो ये लड़की मुझे किडनैप कर चुकी थी, उसने मुझे किडनैप किया था।
थर्ड सीनियर भी कहती है अच्छा उसने तुम्हारे किडनैप किया था, लेकिन उसको तुम्हारे बारे में कैसे पता चला? तो बड़की सीनियर भी कहती है ऐसा हो सकता है क्योंकि वो एल्डर क्वीन की डिसाइपल है और एल्डर क्वीन हमारे मास्टर को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती, तो हमेशा हमारे पीछे पड़ी रहती है और हमारे पर नजर यहाँ पे लगवाती है। हमारा मेन कैरेक्टर खुश हो जाता है कि चलो मेरे पे तो शक यहाँ पे नहीं गया। बाय द वे उस लड़की के साथ अब क्या होगा? ये भी कहती है साली ने बहुत ही गंदे गंदे काम किए, पक्का उसको सोलफुल एबीएस में भेजा जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सोलफुल एबीएस ये क्या होता है? तो बोला जाता है कि एक एरिया है जिस एरिया के अंदर है ना कुछ शैतान लोग हैं हमारे एरिया में आने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमने एक बॉर्डर बना दिया है, उसी बॉर्डर पर सब लोग लड़ाई करते रहते हैं, उनको आने से रोकते हैं। तो इस औरत को भी उसी एरिया में भेजा जाएगा ताकि वो भी वहां पे लड़े। बेसिकली उसको और ज्यादा डीप एरिया में भेजा जाएगा और इसमें सारी गलती उसकी है, सारा क्राइम उसने जो यहाँ पे किया। हमारी जो चौथी है ना वो भी वहीं पे काम करती है। उतने में मास्टर आ जाती है और कहती है अगर किसी को बुरा लग रहा है उसके बारे में तो बुरा लगाने की जरूरत ही नहीं है, वो है ही एक नंबर की कुतिया। एल्डर क्वीन ने भेजा था हमारे बारे में एक्सपोज करने के लिए, तुम्हारे बारे में भी एक्सपोज हो चुके हो, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, हमारे एल्डर आए हैं तुमको देखने के लिए। तो एक बुढ़ा एल्डर आता है, हमारा मेकट्टा भी कहता है अब मेरे अलावा कोई और मर्द भी है क्या? तो बड़की भी कहती है तुम्हारे अलावा एक और मर्द है, हमारे एक बहुत पहले लीडर हुआ करते थे, ये उनके पति हैं और एक लौते हैं, और आज के बाद हम शायद रूल भी बना सकते हैं जिस रूल के अंदर में मर्द भी अलाउ है, तुम ऑफिशियली अलाउ हो जाओगे। बुड्ढा भी कहता हो कि ठीक है बच्चे रिलैक्स हो जाओ, मुझे तुम्हारी बॉडी चेक करने दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार मैं रिलैक्स हो गया, वो उतने में हमारे मेन कट्टा को नॉर्मल कर देता है, ठीक कर देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इतना जल्दी हो गया। बुड्ढा भी कहता है यार बेटे मुझे खून की उल्टी हो गई। वो भी कहता है अरे आपको खून की उल्टी कैसे हो गई? वो भी कहता है क्या करूं गरीब आदमी हूं ना, होता रहता है। वो भी कहता है अरे यार मतलब यार मेरे चक्कर में। वो भी कहता है लाडले तुझे देख के अपनी जवानी के दिन याद आ गए, जब मैं मर्द था ये सेट में आया था, लीडर से प्यार हुआ था, जब तक ठीक था, लेकिन धीरे धीरे जब मेरी बीबी मर गई मैं बूढ़ा हो गया, सेट धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा एहसास होता है तू हमारे सेट को वापस नंबर 1 बनाएगा, तू हमें आगे बढ़ाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बात कर रहे हो, सच्ची में मैं इतना सब कुछ उखाड़ूंगा। वो भी कहता यार मेरे बेटे तू बहुत सारी चीजें यहाँ पे उखाड़ेगा, मुझे तो ऐसा लगता है शादी वाला भी कुछ महसूस हो रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बोल रहे हो? वो भी कहता यार ये कुछ तो महसूस हो रहा है कि तेरी शादी टाइप की हो सकती है। इधर लीडर भी कहती ओके ठीक है, हमें इतना पता चला कि हमारे सेट में कोई जासूस है, अब वो जासूस कौन है हमें कोई आइडिया ही नहीं है। तो बड़ी की भी कहती डोंट वरी, ये जो भी जासूस है ना मैं उसके बारे में पता कर लूंगी। मास्टर भी कहती है गुड गुड, और कुछ कहना है? वो भी कहती यार मुझे ये कहना था कि वो जो लड़की है जिसने हमारे जूनियर को फंसाया, क्यों ना आप उसे माफ। उतने में मास्टर लपड़ मारती है और कहती माफ कर दूं, उस कुतिया को माफ कर दूं, उसने तुम्हारे जूनियर की जान निकालने की कोशिश की, हमारे साथ गद्दारी करने की कोशिश की, हमारे पे नजर रखा, और उसकी मास्टर कमीनी क्वीन बचपन से मेरे पीछे पड़ी है, और तू कहती है कि उसको माफ कर दूं? माफ कर दूं क्या? वो लोग भी कहते ना ना बिल्कुल भी ना। ये भी कहती है काम करो, वो जो सोलफुल एबियस एरिया है ना जहाँ पे चौथी काम करती है, जाओ इसको भी लेकर दिखाओ एरिया, ट्रेनिंग करके आओ, जाओ जल्दी से। हाँ तो सोलफुल एरिया के बारे में डिटेल में बोला जाता है कि एक बॉर्डर के खिलाफ बहुत ही बड़े बड़े शैतान न जाने क्या कोई रहता है, और हमने वहां पे बॉर्डर बना के रखा है, कुछ भी हो जाए ये दुश्मन को कभी अंदर आने देंगे ही नहीं। तो ये लोग उस एरिया में आते हैं और कहते देखो ये रहा वो बॉर्डर, उसकी आगे दिखाई दे रहा है क्या, सिर्फ लड़ाई लड़ाई हो रही है, खून खराबा हो रहा है, भेजूं क्या तुझे? हमारा मेन कट्टा भी कहता मम्मी नहीं यार ये तो देखने से ही डर लग रहा है। वो भी कहती यहाँ टेंशन ना लो, उस एरिया की इंचार्ज हमारी चौथी जूनियर है, जो तुम्हारी चौथी सीनियर भी लगेगी, उस एरिया की लॉर्ड है, प्यार से लोग सिटी लॉर्ड भी कहते हैं। अरे बड़ी कमाल की है, वो अकेले सबको देखती है सबको मारती है, उसकी ओर ही आते हैं जो वाकई में मारती है, वो कहती है तुम सब दुश्मन मेरे कद्दू के बराबर हो, आ जाओ लड़ो लड़ो, कोई और लड़ेगा क्या? बाकी लोग भी कहता है मैडम की जय मैडम की जय मैडम की जय। बड़ी की भी कहती देखा ये कितनी कमाल की है। तभी हमारे मेन कट्टा का ध्यान जाता है, वो लड़की जिसने हमारे मेन कट्टा को धोखा दिया था वो भी लड़ रही है, बोला गया था ना कि इसको बॉर्डर एरिया पे भेजा जाएगा, तो भेजा गया और वो बेचारी अकेले लड़े जा रही थी। उतने में जो बड़की है हमारे मेन कट्टों को लेकर शहर के अंदर आती है। शहर के अंदर भी जो भी डिसाइपल है ना सब सेट के डिसाइपल थे, यानी सब फीमेल ही थे। तो वो सभी हमारे मेन कट्टों को देख के कहते मर्द आ गया, ओए मर्द आ गया, सुना था मैंने इसके बारे में, आज मैंने देख भी लिया चिकना मर्द है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे मेरे बारे में लगता है इधर भी खबर आ गई। उतने में ये कोई आती है, एल्डर यहाँ पे थी, वो कहती हेलो बड़की कैसी है रे? ये भी कहती और एल्डर शू मैं तो बढ़िया हूँ अपना बताओ। वो भी कहता रे ये चिकना मर्द कौन है रे? मैंने सुना था तुम्हारी मास्टर ने एक नया नया डिसाइपल बनाया रे। ए क्या रे चिकने चलता है क्या सुमड़ी में गोप गोप करने? तो उतने में आ जाती है वही चौथी वाली और कहती हो क्या अश्लील बातें हो रही है, बंद करो ये नाटक, पटक पटक के पेलूंगी एल्डर की बच्ची।
हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे आपको ऐसा बदतमीजी से क्यों बात कर रही है। एल्डर भी कहती क्या करे यार, मेरी तो इज्जत ही नहीं है। वो भी कहती एल्डर तेरी माँ का, तुझे काम दिया था मैंने, काम जाके कर, लेकिन नहीं, काम छोड़ के तू यहाँ पे मरवा रही है। एक लपड़ मारूंगी ना पैंट में हक देगी जा। वो भी कहती यार ठीक है मैं जा रही हूँ। हमारा मेन कट्टा बिल्ला कितनी बदतमीज औरत तो मैंने कभी भी नहीं देखा। वो भी गाती है और कहती क्या रे कुत्ते के बच्चे, तू ये क्या हमारा जूनियर। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये सीनियर में ही हूँ। वो भी कहती है सीनियर मत बोल मुझे, मैंने तुझे ऑफिशियली अपना जूनियर यहाँ पे माना नहीं है। अरे यार मास्टर भी एकदम पागल, ये किसी भी बंदे लोग को डिसाइपल बना देते हैं, ऊपर से मर्द को भी है। फक हर यार, अरे फक यू। और तुझे इस एरिया में क्यों भेजा है, शैतान से लड़ने के लिए? अबे शैतान को देखेगा ना यू पैंट में ही हक देगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे यार बड़ी बदतमीजी करती हो, अरे मेरे में दम है, चाहे तो टेस्ट ले लो। वो भी कहती रेडी फॉर अ टेस्ट। सुनो ना लड़कियों, वो लोग भी कहता बोलो मैडम जी। तो मैडम जी कहती है खाना लेकर आओ, स्पेशल मीट मंगाया जाता है। अब बोला जाता है खाने का टेस्ट, जो ज्यादा खाएगा ना वो जीतेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बस इतना ही। वो भी कहती कुत्ते के बच्चे तू खा के देख, हक देगा, लेकिन तू खाना यहाँ पे नहीं खा पाएगा। बाकी दोनों सीनियर भी कहती अरे हाँ, ये वाला कंपटीशन में चौथी को हरा पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वो भी कहती है लौंडे देख ले, अगर इसमें तू जीत गया तो मैं तुझे अपना जूनियर यहाँ पे मान लूंगी और तेरी हेल्प भी करूंगी, लेकिन तू हार गया तो तुझे पटक पटक के मारूंगी और तुझे अपना गुलाम बना लूंगी। तो बड़की भी कहती है अरे ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा क्या? नहीं ऐसा मत बोलो। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं चलेगा, आप मुझे पटक पटक के मारना लेकिन आप मुझे हरा ही नहीं सकती। वो भी कहती है अच्छा ठीक है बेटे, रेडी स्टेडी पौ खाना स्टार्ट करो। जैसे हमारा मेन कट्टर एक टुकड़ा खाता है ना, खाते ही बोलता छी थू ये तो टट्टी है। बाकी लोग भी कहते क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा? हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ये कितना बेकार है भाई, पानी दो गोप गोप। अबे इतना गंदा खाना, और उसका क्या हुआ, वो खा रही है क्या? अब ये चौथी पागल है क्या, ये गोप गोप खाई जा रही है, इस खाने में ऐसा है क्या? और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। भाई हमारे मेन कट्टर को तो अच्छा ही नहीं लग रहा, लेकिन वो औरत गोप गोप करके खाई जा रही है। लेट्स सी हमारा मेन कट्टर ये कंपटीशन जीत पाता है कि नहीं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कट्टर जैसे कंपटीशन के लिए खाता है, उसको खाते ही बेकार लगता है, चिल्लाने लगता है कि अरे ये तो टट्टी है, ये तो मुझे क्या खिलाई जा रही है। और ये औरत को कोई फर्क नहीं पड़ता क्या, कैसे भूखे नंगे शैतान की तरह खाई जा रही है। तो बोला जाता है ये कि स्पेशल मीट है जो हम जैसे नॉर्मल लोग कभी भी खा नहीं सकते। इसको खाने के लिए कई साल की तपस्या यहाँ पे चाहिए रहता है। रही बात इस औरत के पास इतना पावर कैसे आया खाने का, ये बचपन से खा रही है। बचपन में थोड़ा खाते खाते बड़ी हो गई है ना, आदत हो गई है, अब इसको फर्क नहीं पड़ता। वो भी कहती इतना स्पेशल मीट तू खा ही नहीं सकता, बेकार है बेकार। हमारा मेन कट्टा भी कहता है बेकार नहीं है, सही है सही। रही बात है किसका मीट है, अरे जो शैतान मॉन्स्टर्स डेमोन जिनके साथ लड़ाई करते हैं ना, ये उनका मीट है। वो भी कहती नुबड़े के बच्चे हार गया ना तू, आजा तुझे पटक पटक के मारती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। ये लोग भी कहती कैसा आइडिया? हमारा मेन कट्टा भी कहता अभी मैं बताता हूँ। वो आसपास से चाकू चम्मच लकड़ी कुछ कड़ी पत्ता पता नहीं क्या क्या निकाल लेता है और कहता वेल यार आपने बोला था खाना है, अब कैसे खाना है ये आपने नहीं बोला था, तो मैं कुछ उंगली करूंगा। तो वो लिटरली आग जला के उसको पकाने लगता है। वो लोग भी कहते भैया तू क्या कर रहा है? चौथी भी कहती यार कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तू वैसे भी हार जाएगा। लेकिन जैसे बन के तैयार होता है हमारा मेन कट्टर नमक मसाला सब ला के देता है। लड़कियां भी कहती हाय हाय बड़ा टेस्टी लग रहा है, देखने पे भी और सूंघने पे भी। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार अब खा के देखो मजा आ जाएगा। हाँ तो भाई जैसे खा के देखा जाता है मजा आ जाता है। और इतना कि हमारा मेन कट्टर हार जाता है। हाँ हमारा मेन कैरेक्टर तो भी हार जाता है क्योंकि अब खाना तो टेस्टी हो गया, हमारा मेन कैरेक्टर अब खा सकता है। सोचो वो लड़की जब खाना टेस्टी नहीं था वो तो भी भर भर के खा लेती है, जब वो टेस्टी हो चुका है तो क्यों नहीं खाएगी, वो और खा लेती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता फेल हो गया, अरे अबे पटक पटक के मारेगी। वो भी कहती बेटे तू तो गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं अरे मत मारो अरे मत मारो। वो भी कहती जाओ नहीं मारती मैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में। वो भी कहती मुच्ची में बेटे तूने क्या खाना खिलाया है, मजा आ गया है, अब से तुझे ही बनाना पड़ेगा। लिटरली भाई जो भी लोग थे ना सबके लिए पार्टी होती है, सब भर भर के खाते हैं और स्पेशली वो तो भूखे नंगे शैतान की तरह टूट पड़ती है और कहती है आई लव यू यार आजा गले लग जा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है आपके गले लगने के चक्कर में मेरा पीठ टूट गया रे। बड़की भी कहती है अरे ये हमारे जूनियर है, तुमने बोला था कि तुम जूनियर मान लोगे, मानती हो क्या? वो भी कहती है अरे जूनियर मान लेती हूँ मैं, ये ले कॉन्ट्रैक्ट इस पे साइन कर। हमारा मेन कट्टा भी कहता है जूनियर बनने का कॉन्ट्रैक्ट भी होता है क्या? वो भी कहती जूनियर बनने का नहीं पति बनने का कॉन्ट्रैक्ट है, आज से तू मेरा पति।
और हमें डिटेल में बोला जाता है कि वो क्लैन से बिलोंग करती है। वो अपने क्लैन की छोटी मोटी औरत नहीं है, वो लिटरली अपने क्लैन की प्रिंसेस है। और बहुत पहले मास्टर ने बोला था कि सुनो यार, तुम मेरी जो 4 डिसाइपल हो ना, तुम में से कोई एक ये चारों के चारों डुओ कल्टीवेशन करो, और डुओ कल्टीवेशन करने के बाद जिसका लेवल अप होगा, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, उसको मैं नई लीडर बना दूंगी। अब ये सुनते ही भड़क गई, व्हाट, मैं किसी भी मर्द के साथ डुओ कल्टीवेशन करूं, उसके नुन्नू पे बैठ के गोप, नहीं छीत हुई यार, मैं नहीं कर सकती ऐसे अबे किसी भी पराये मर्द के साथ। आई एम पापा की परी, आई एम प्रिंसेस। अबे दुनिया में मेरे साथ गोपो गोप कर सके ऐसा कोई मर्द ही पैदा नहीं हुआ। लेकिन लाडले तू ऐसा मर्द है बेटे, चल चल चल, ज्यादा टाइम पास ना कर, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले, बाद में मिलकर डुओ कल्टीवेशन करेंगे दिन रात। हमारा में कट्टा भी कहता नहीं, बात दरअसल ये है, उतने में बड़की और तीसरी दोनों रोक देती है और कहती नहीं। हमारा में कट्टा भी कहता मम्मी ने जोर से मत चिल्लाओ, किडनी में हार्ट अटैक आ गया रे। तो अपनी चौथी भी कहती है, अबे बड़की तुम तो हो थोड़ी कैरेक्टरलेस, किसी के साथ भी करने को रेडी हो जाती हो, तुम्हारा समझ आता है। लेकिन थर्ड तू, अबे तू तो मर्दों को हेट करती है ना, फिर तू क्यों ना बोल रही है। वो भी कहती नहीं, अरे बात दरअसल ये नहीं है कि मैं, मतलब ये सबका है, तू हमको छीन नहीं सकती। वो भी कहती नहीं नहीं, मैं तो छीन सकती हूँ, इसके साथ डुओ कल्टीवेशन भी कर सकती हूँ, तो जो जो उखाड़ना है उखाड़ ले। वो भी कहती मैं उखाड़ लूंगी। ये भी कहती अरे लाडले सुन, ये दोनों लड़कियां गरीब है, मेरे पास आ जा, अरे पैसे ही पैसे, माला माल कर दूंगी तुझे। हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉरी मैं नहीं कर सकता। वो भी कहती है साले क्यों नहीं कर सकता। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्योंकि यार मैं एक ऐसा मर्द हूं जो पैसों के लिए कभी किसी से प्यार करे, उससे शादी करे नहीं, मुझे जो कुछ है खुद से करना है। मन ही मन रोना आता है कि भाई मेरा नुन्नू ही गायब हो जाता है जब मैं सेक्स करने जाता हूं, तो कैसे मैं करूं यार, कैसे करूं। अब सामने से मैडम जी बड़ी नाराज लग रही थी। हमारा मेन कट्टा भी लग, अरे यार हीरो बनने के चक्कर में कई बार लोग नाराज हो जाते हैं, अब ये लगता है पटक पटक के मारेगी। वो भी कहती वाह क्या बात बोली है भाई, दिल जीत लिया तूने मेरा, आजा बेटे बदले में एक चुम्मा हो जाए। ये समझ एक ठप्पा है जो मैंने लगा दिया, जैसे तुम दमदार बनोगे तो शादी भी हो जाएगा। बाकी दोनों सीनियर भड़क जाती है, कुत्ती की बच्ची चुम्मा चाटी क्यों करने लग गई। चुम्मा लेने के बाद कहती बोल बेटे कैसा लग रहा है। हमारा मैं कट्टा भी कहता हाँ बड़ा अजीब लग रहा है, ओ माय गॉड ये मेरी बॉडी में क्या हो रहा है। तो पता चलता है लेवल अप हो रहा है। जी हाँ ये तो उसका लेवल अप हो रहा है और ये 9 से 100 लेवल पे जा रहा है। और जैसे 9 से 100 लेवल पे बंदे जाते हैं तो ट्यूलेशन वगैरह भी आता है, बचाओ बचाओ इस लौंडे को बचाओ, ट्यूलेशन से बचाओ, बाहर के झटके से बचाओ। तो ये लोग प्रोटेक्शन लगा देते हैं और ये प्रोटेक्शन बाकी लोग भी देख लेते हैं और कहते माई गॉड ये प्रोटेक्शन कैसा लग रहा है। उतने में ये बदतमीज औरत जिसको चोट लगी थी क्योंकि लड़की आ रही थी, कोई टकरा जाता है, ये भी कहती अंधी है क्या। ये लोग भी कहते ना बड़ी डरावनी लग रही है, इससे दूर जाओ। वो भी ऐसा देखती है कि वाह यार ये शील्ड बना के यहाँ पे क्या हो रहा है। और जो कम्युनी एल्डर क्वीन है, वो जिसकी एक कम्युनी डिसाइपल थी, वो हमारे मेन कट्टो का सेक्रीफाइस देने के बारे में सोच लेती है। और बाकी जो लड़कियां थी इस एरिया में, उनके दिमाग में था कि घर के अंदर नया नया लड़का आया है ना, और बाकी तीनों उसकी सीनियर है ना, वो अंदर बैठ के क्या कर रही है। अबे यार कहीं ऐसा तो नहीं अंदर बैठ के डुओ कल्टीवेशन कर रही है, हम इधर दुश्मन के साथ लड़ रहे हैं और उनको गोप गोप करने से फुर्सत ही नहीं। भाई ये तो गलत बात है ना, ये तो गलत बात है ना। तो लड़कियों को बहुत ज्यादा भड़का दिया जाता है। अब आते भाई अंदर, जहाँ पे हमारे मेकअप का लेवल अप होते ही बाकी लड़कियों का भी लेवल अप हो जाता है। तो इनको आइडिया लग जाता है कि हमारा मेन कट्टर की बॉडी स्पेशल है, सोचो उसका लेवल अप हुआ, उसके लेवल अप का जो रिएक्शन हुआ हमारी बॉडी पे गया, जिससे हमारी बॉडी का भी लेवल अप होने लगा। इसका ये मतलब हुआ कि अगर तुमने गलती से भी डुओ कल्टीवेशन कर लिया ना, तुम्हारा लेवल अप तेजी से होगा, तो मैं तो करके रहूंगी। ऐसा तीनों के दिमाग में आता है। तो तीनों एक एक करके प्यार से बातचीत करने लग जाती है कि सुनो ना, अरे तुम 9 से 100 लेवल पे चले आए, हमारा बराबरी करने वाले हो, पहले मेरे साथ डुओ कल्टीवेशन करना। हमारा मेन कट्टा भी लगा, अरे मम्मी रे गलती से और लेवल अप हो गया तो ये तो पटक पटक के गुप गुप करने लगेगी और मैं एक्सपोज हो जाऊंगा, मैं क्या करूं। तभी बड़की भी कहती अरे उससे मुझे याद आया, हम अंदर ही अपने कामों में बिजी हो गए, बाहर सब कुछ ठीक है ना, बाहर कुछ नहीं ना हुआ होगा। तो ये चौथी भी कहती बाहर से मुझे याद आया, हमारी सेकंड सीनियर वो तो सेकुलेशन के अंदर है, अभी तक बाहर भी नहीं आई। डोंट वरी, एक कंपटीशन आता है सिकरिम के अंदर, तो वो कंपटीशन में जाने के लिए पक्का आएगी। उतने में बड़की भी कहती है या उसमें मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी और मिलके करके लेवल अप कर देंगे। बाकी दोनों भी कहते हैं अरे तुम्हारी माँ का हमारे साथ पहले डुओ कल्टीवेशन करेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है उससे मुझे याद आया, वो जो लड़की है बी नाम की, वही कमीनी बी उसका नाम है,
उसके साथ क्या होगा यार, जरा मिलवा दो ना। ये लोग भी कहते हैं अब उस औरत को तू अभी तक भूला नहीं है क्या? चलो कोई नहीं यार, मिलवा देंगे, सब कुछ अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है शुक्रिया। अरे बेचारी के साथ गलत हो रहा है ना, एक तो जबरदस्ती की शादी हो रही थी, वो भागना चाहती थी यार, इसके लिए बुरा लगता है। उतने में बाहर लड़ाई धमाके की आवाज आती है, तो पता चलता है बॉर्डर के अंदर कुछ दुश्मन आ गए और आती लड़कियों को मार दिया। तो सही टाइम पे बड़की आती है, आके बचा लेती है, लेकिन जब तक लेट हो चुका था और इनका नाम बदनाम हो चुका था कि भाई मालूम है क्या, उन लड़कियों का काम है प्रोटेक्शन करना, लेकिन अपने जूनियर के साथ कमरे में बंद होकर शील्ड लगाकर अंदर पता नहीं कैसे गंदी गंदे काम कर रहे होंगे, हमको मारने के लिए छोड़ दिए। हाय 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 हाय, सीनियर लोगों की हाय हाय। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। ले बेटे, नाम की बदनामी हो गई। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि सीनियर का हाय हाय होने लगता है, तो बड़ी की भी आके बता देती है कि बाहर क्या हो रहा है, तुमने सुन ही लिया होगा। चौथी चौथी भी कहती है हाँ, सुन लिया मैंने, जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। भाई मैं इनकी सीनियर हूँ, मैंने न जाने कितने हजारों लाखों दुश्मनों को मारा होगा, इनकी जान बचाया होगा, और ये मेरे ऊपर ऐसा झूठा झूठा इल्जाम लगाए जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बीच में कोई तो जासूस है जो कि इनको भड़का रहा है, जानबूझ के आपस में लड़ाना चाहता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इनको सामने लाने का मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। अब रात हो जाती है, रात में बॉडीगार्ड लोग अपना काम कर रहे थे, आपस में खुसुर फुसुर कर रहे थे। उतने में कोई जासूस चोरी चुपके से हमारे मेन कट्टा के कमरे में घुसता है और हमारे मेन कट्टा की जान निकालने वाला था। लेकिन यही हमारे मेन कट्टा का प्लान था कि रात में मुझे अकेले छोड़ के जाना है। ये भी जो जासूस है ना, उसका मेन टारगेट मैं रहूंगा, मेरे पे अटैक करेगा। तो जैसे अटैक होता है, हमारा मेन कट्टा पकड़ के एक्सपोज कर देता है। एल्डर शू नाम की एक एल्डर हमने देखा था ना, जिसके साथ चौथी बड़ी बदतमीजी कर रही थी, ये वो एल्डर थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता तू है क्या रे जासूस, वो भी कहती अरे चिकने में हूँ जासूस, अब मैं तेरे को नोच नोच के मारूंगी। तो अटैक करती है, लेकिन बाकी लड़कियां आके दूसरा काउंटर अटैक करती है और कहती है अरे एल्डर की बच्ची, कोई भी दुश्मन होता तो चलता, कुतिया तू दुश्मन यहाँ पे निकल गई। वो भी कहती है मैं यहाँ पे निकल गई। तो पता चलता है कि एल्डर तो बहुत पहले मर गई थी, एल्डर की बॉडी पे किसी डेमोन ने कब्जा कर लिया। हाँ, तो वो डेमोन अपने रियल फॉर्म में आती है और कहती है सरेंडर कर दो, डेमोन की जय हो, हम डेमोन ही बवाल मचाएंगे। और अपने पीछे पूरी डेमोन की टीम लेकर आती है और डेमोन वर्सेस सीनियर का बैटल स्टार्ट होता है। उतने में मेन डेमोन भी कहती है लूजर्स, यू ऑल आर फकिंग लूजर्स। ये लोग भी कहते हैं कुत्ती औरत, मारेंगे तुझे। बड़े बड़े अटैक किया जाता है कि ये ले और ये भी ले, ये ले। उसी बीच में जो हमारा मेन कैरेक्टर है ना, उस सुमड़ी से निकल पड़ता है और कहता है ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, मैं लड़ते लड़ते भाग जाऊंगा और बाद में पता ही नहीं चलेगा कि मैं भाग गया। उतने में कोई डेमोन आगे से आता है। हमारा मेन कैरेक्टर अलग ही गुस्से में था कि मुझे मुसीबत में आना नहीं है, ऊपर से तुम आके अटैक करोगे। ये लो सालो, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, सबको मारे जा रहा है और मारे ही जा रहा है। उतने में लड़कियां नोटिस करती है कि एक सेकंड भाई, तुम तो वो नए नए लड़के आए हो ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सॉरी, मुझे तुम्हारी जान निकालने पड़ेगा। वो भी कहती नहीं, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो उसको नहीं मारने वाला था, उसके पीछे कोई डेमोन था, उसको मारने वाला था। वो भी कहती है अरे भैया शुक्रिया, तुमने बचा लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं, शुक्रिया की कोई जरूरत ही नहीं है, हालत खराब है। वो भी कहती है अच्छा मैं हेल्प कर दूं क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं, मुझे छूना भी मत और दूर जाओ, जितना दूर हो सके उतना दूर जाओ। उतने में वही जो री नाम की लड़की थी वो आ जाती, वो कहती कुत्ते के बच्चे तुमने तो एकदम मेरी बैंड बजा डाली थी, तुम्हारे चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई और इस नर्क वाले एरिया में मुझे उठा के पटक दिया। अब मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास क्योस स्पिरिचुअल रूट है ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड, तुम्हें कैसे पता चला। वो भी कहती बस ऐवे ही। उतने में पीछे ध्यान जाता है, एक डेमोन ने एक मासूम औरत को पकड़ लिया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता छोड़ लाडले, जाने दे उसको। इतना बोल के दुश्मन पे अटैक करता है, लेकिन हमारे मेन कट्टा को स्वॉर्ड ही टूट जाता है क्योंकि दुश्मन की बॉडी बड़ी मजबूत है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इतना मजबूत किसका बॉडी होता है। उतने में वही री नाम की लड़की आती है, वो दुश्मन को जैसे तैसे मार के बचा लेती है और कहती है सुन मेरी बात, अपने स्पीचर रूट का पावर ज्यादा यूज मत करना। हमारा मेन कट्टा भी कहता मतलब क्या। वो भी कहती मतलब मैं क्या बताऊं यार, मतलब कुछ भी नहीं यार, मैं भी तुमको ज्यादा हेट नहीं करती। बात दरअसल ये है कि मेरी मास्टर ने मुझे बोला था कि ये जो स्पिरिचुअल रूट होता है ना तुम्हारे अंदर है, और ऐसा स्पिरिचुअल रूट के वजह से वो डुओ कल्टीवेशन करना आसान होता है। तभी तो वो कम्युनिटी लीडर लेकर आई, अपने डिसाइपल लोग के साथ डुओ कल्टीवेशन करवाएगी और डुओ कल्टीवेशन करवाने के बाद
फायदा ले लेगी, लेकिन अगर उस लौंडे ने अपना पावर अच्छे से यूज नहीं किया तो उसकी बॉडी ही ब्लास्ट हो जाएगी, बॉडी खत्म हो जाएगी। तो कुछ भी करके उस लौंडे को बर्बाद कर देना है ताकि औरत कुछ भी यहाँ पे बिगाड़ ना पाए, और इसका काम मैं तुझे यहाँ पे देती हूँ। अगर तूने ये कर दिया तेरी शादी रुक जाएगी, नहीं तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसके लिए मैं तुम्हारे पास आई थी, तुमको बर्बाद करके अपने आप को आबाद करने। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या यार, वो भी कहती है सही सी बात है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये जो मेरा फटाफट लेवल अप होता है स्पिरिचुअल रूट के चक्कर में, वो भी कहती है स्पिरिचुअल रूट के चक्कर में। पहले मुझे लगा तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके अपनी जिंदगी बचा लूंगी, मजा आएगा, फिर लगा कि नहीं यार ये गलत बात है, तभी मैंने तुम्हें सारी सच्चाई बता दिया। अब मैं मरूं, शादी हो जाए, बादी हो जाए, आई डोंट गिव अ फक है। दूसरी ओर बाकी बड़की सीनियर भी देख लेती है कि अरे अरे मेरे जूनियर पे मुसीबत बनाएगा, ये साले कुत्ते, अंडे फोड़ दूंगी तेरा। हमारा मेन कट्टा भी देखता रहे, सीनियर ने देख लिया मुझे यहाँ से भागना था, तो हमारे मेन कट्टा को कान में एडवाइस देती है कि भागने के बारे में सोचना भी मत, और कुछ तो कान में कहती है। क्या बोला वो राइटर ने हमको नहीं बताया। उतने में बड़की आती है और कहती है डेंजरस एरिया है, यहाँ से जितना दूर हो सके उतना दूर निकलो। और हमारा मेन कट्टा मैडम जी की सारी बातें मतलब सुनने के बाद चौंका हुआ था। अब उसने क्या बोला मैंने बोला ना, राइटर ने बताया नहीं, लेकिन कुछ तो गहरी बात थी जो हमारा मेन कट्टा भी सुन के काफी ज्यादा चौंका हुआ था। बाकी जो ठड़े मेन दुश्मन को भी मारती है और कहती मार डाला मैंने, तो मेन दुश्मन साली मरी नहीं थी। वो भी कहती तुम्हें क्या वाकई में लगता है मैं मर चुकी हूँ क्या, मैं नहीं मरी हूँ। तो बड़की भी कहती संभल के यार वो खत्म नहीं हुई है, तो वो तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसकी बॉडी द्वारा कोई और हाई लेवल की बंदी या बंदा अपीयर होता है। और कहता वेल यार मुझे लगा नहीं था कि मुझे भी अपीयर होना पड़ेगा, लेकिन मैं आ चुका हूँ, और आया हूँ तो अपना काम करके जाऊंगा। बड़की भी कहती साले हमने तेरा क्या बिगाड़ा है, क्यों हमारे पीछे यहाँ पे पड़ा हुआ है, आके बार बार अटैक किया जा रहा है। वो भी कहता क्योंकि ये जो लड़का है ना, उस लड़के के अंदर कमाल का स्पिरिचुअल रूट है, और ये स्पिरिचुअल रूट इतना कमाल का है कि आगे चल के हमको ही तकलीफ दे सकता है, और हम नहीं चाहते कि हमको कोई भी ऐसा तकलीफ दे, तो ये तकलीफ आने से पहले इसको मैं खत्म कर देना चाहता हूँ। बहुत ही जोरदार अटैक कर देता है हमारे मेन कट्टा की ओर, लेकिन चौथी वाली आती है और आती बचा लेती है और कहती है मेरा जूनियर है और मेरे रहते भर में मैं अपने जूनियर को कुछ होने नहीं दूंगी। दुश्मन भी कहता अच्छा आओ अटैक करो, लड़की भी कहती करूंगी ना, जोरदार अटैक करूंगी। बहुत ही बड़ा अटैक करती है और कहती है कुछ हुआ, लेकिन कुछ होता ही नहीं। ये भी कहती है डोंट वरी और अटैक करूंगी। चौथी भी अटैक करती है, पीछे से थर्ड भी आती है, बड़की भी आती है, सब मिलके अटैक करने लग जाते हैं। दुश्मन भी कहता आ जाओ जिसको भी अटैक करना आ जाओ, कोई नहीं बचने वाला, सब मरेंगे। हमारा मेन कट्टा भी देखता रहे यार ये सब क्या हो रहा है मेरे चक्कर में, और एक सेकंड मेरी बॉडी में क्या हो रहा है, मेरी बॉडी हर यार दर्द हो रहा है फिर से। बड़की भी आती है और कहती है यार ये बहुत ज्यादा टेंस बैटल है, तुम्हारा बॉडी संभाल नहीं पाएगा, तुम्हारा फायदा इसी में है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलो यहाँ से। हमारा मेन कट्टा भी कहता है जल्दी, पीछे से और अटैक आ रहा है। हाँ तो पीछे से कई सारे और भी अटैक आते हैं, लड़कियां मिलकर रोकने की बचाने की कोशिश करती है, हार्ड होता है लेकिन जैसे तैसे बचा लेती है। तभी एक अटैक आके बड़की को लग जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता लग गया आपको, वो भी कहती है डोंट वरी छोटा मोटा अटैक है, मरूंगी नहीं, लेकिन और बड़े बड़े अटैक आने लग जाते हैं, और एक अटैक जोर से लगता है जिससे बड़की हमारा मेन कट्टा दोनों नीचे गिर जाते हैं। थर्ड वाली भी कहती है अरे संभल के यार, अपने आप को भी चोट पहुंचा रही है, लौंडे को भी चोट पहुंचवा दे रही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक हो क्या बड़की, लेकिन अब बड़की को सीरियस से चोट लगा था। हमारे मेन कट्टा को बुरा लगता है कि मेरे रहते भर में ये सब क्या हो रहा है, और दुश्मन हंसने लगता है कि कोई नहीं बचेगा, मैंने बोला ना कोई नहीं बचेगा, मरेंगे सबके सब मरेंगे। और हमारे मेन कट्टर पे जोरदार हमला करता है, लेकिन हमारा मेन कट्टर अपनी एबिलिटी द्वारा अपने आप को भी बचाता है, और दुश्मन के अटैक को ऐसा काउंटर अटैक करता है कि दुश्मन भी चौंक जाता है। व्हाट साली ये क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पावर कोई चूस रहा है, तू चूस रहा है क्या। बड़की भी कहती हाँ चूस लो उसकी पावर चूस लो। चौथी भी कहती सही मौका है, मारो दुश्मन को। दुश्मन भी कहता ना सालो ऐसे कैसे मुझे मार पाओगे। तो वो लोग मारने आते हैं, दुश्मन बेचारा अब अकेला हो जाता है, उसकी पावर चूस ली जाती है ना, तो वो छोटे मोटे डेमन लोग को बुलाता है, लेकिन लड़कियों को फर्क नहीं पड़ता, छोटे मोटे डेमन को तो आसानी से यहाँ पे मारते हैं। चौथी वाली भी कहती चलो मेन को भी मार के खत्म करते हैं, और उसको भी मार के खत्म किया जाता है। हमारा मेन कट्टा भी देखता वाह यार ये सब तुम लोग के चक्कर में हो पाया, तुम लोग ना होते तो मैं भी कुछ नहीं कर पाता। बड़की भी कहती अरे तुमको कुछ ज्यादा चोट लग गया है, इस चोट को ठीक करने के लिए लगता है हमें डुओ कल्टीवेशन करना ही पड़ेगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है।